हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। कोई और नहीं आ रहा है क्या? सर ज्वाइन कर रही होंगे अभी। हाँ, पता नहीं क्या हो गया। वर्षा, आगमन, भूमिशा, जो उत्कर्ष। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वर्षा जी, आप फोन काट दीजिए, आप ज्वाइन हो गए हैं ना? क्या सर? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ। ओ, आप क्लास ज्वाइन कर लीजिए यार, भूमिशा। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग आपको दे दूंगा। ओके मैम। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू। और दो लोग और हैं, कोई नहीं आ रहा है। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने क्या किया था, याद है किसी को? किसी को याद है कल हमने क्या किया था? सर लिंक्डइन करा था और इंस्टाग्राम। समझ में आ गया आपको? समझ में आया था आपको? यस सर। मैंने कुछ टास्क भी दिया था, वो करा आप लोगों ने? यस सर। प्रोफाइल बनानी थी अपनी और पोस्ट करनी थी। किया आपने? यस सर। प्रोफाइल तो मेंटेन कर ली, हुई पोस्ट। कुछ नहीं किया, प्रोफाइल बना ली आपने, कंप्लीट कर ली प्रोफाइल अपनी? यस सर। अच्छा, एक बार देखते हैं जल्दी से, उसके बाद चलते हैं आगे। किस नाम से आपका आता है? दीपिका गोयल? यस सर। ऐसे तो आएगा नहीं। पीपल में चले। सर मैं आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दूंगी। ठीक है, ठीक है, आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं एक बार ओके रिव्यू कर लूंगा। ओके। किसी और ने नहीं किया क्या असाइनमेंट? और सर मैंने अभी वीडियो नहीं देखा था कल का। वीडियो नहीं देखा था? अच्छा, जी देख लीजिए, डिले करोगे तो आपके ऊपर ही प्रेशर आएगा ना, यस सर। फिर टाइम खत्म हो जाएगा ना, तो वैसे क्या कैसे करोगे फिर? क्या करना था सर उसमें? मैंने कल इन लोगों को ना, कैसे कैसे हम लोग बिना एड चलाए ओके लिंक्डइन पे और इंस्टाग्राम पे प्रमोशन कर सकते हैं, वो मैंने इन लोगों को बताया था। ओके। तो उसके अंदर वही चीजें हैं, आप एक बार देखेंगे समझेंगे तो आपको समझ में आ ठीक है, जाएगा। मैं आज देख लेता मैंने भी देखा था कि किसी ने देखा ही नहीं कल का वीडियो। हूँ। यस नोट्स किसी ने नहीं देखे हैं कल के। मेरे पास एनालिटिक्स पूरा आ जाता है उसमें। यस सर, तो टाइम नहीं मिल पाया था एक्चुअली। कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। ओके ट्विटर और पिंटरेस्ट हमारा अभी रह गया है। ये छोटे छोटे दो टॉपिक्स हैं ऑर्गेनिक, जो हम मतलब बिना ऐड चलाए हम कर सकते हैं। तो ये फटाफट देख लेते हैं, और आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। हमारा जो सबसे मेन टॉपिक है, जो अब बड़े बड़े बिजनेसेस लोग का डिमांड भी होता है, लीड जनरेशन वगैरह जो हम पेड एड्स के थ्रू करते हैं। यस सर। तो पेड एडवर्टाइजिंग वाला पार्ट, सोशल मीडिया मार्केटिंग वाला पार्ट हम लोग आज स्टार्ट कर देंगे। ओके और एफबी और एफबी और इंस्टाग्राम ही कवर करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट भी वही है। ओके सर। ठीक है। तो ओके जो सर। लोग आज नहीं आए हैं उनको थोड़ा सा, रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी बट थोड़ा सा है ना, होता है लाइव में, तो लाइव क्लासेस में अच्छा रहता है, वो नहीं हो पाएगा इन लोगों से। यस सर। कोई नहीं, ठीक है।
अभी आपको स्क्रीन विजिबल है क्या मेरी? नो सर। अभी विजिबल होगी ना? यस सर। ठीक है। ट्विटर पे देखिए, ट्विटर का पहले यूज किस लिए होता है उसका यूजर समझिए। ट्विटर इज बेसिकली यूज फॉर कस्टमर रिटेंशन हो सकता है, ब्रांडिंग पर्पज से यूज हो सकता है, ये तो ब्रांड्स यूज करती हैं या ब्रांड्स के जो ओनर्स लोग हैं वो लोग यूज करते हैं। तो बेसिकली ब्रांड क्रिएशन के लिए हो सकता है, या फिर कस्टमर को अगर इंटरेक्ट करना है, इनडायरेक्टली ट्वीट करना है, कस्टमर से एंगेज करना है, तो उस चीज के लिए हम यूज कर सकते हैं। ट्विटर कभी भी आप कह लीजिए सेल्स के लिए या उसके लिए यूज नहीं होता है। डायरेक्ट सेल करना है, लीड जनरेशन करना है, तो आप ट्विटर भी नहीं कर सकते हैं वो चीज, वो प्लेटफॉर्म उस चीज के लिए बना नहीं है। अलग अलग कुछ कुछ नीचेस हैं ऐसे जहाँ पे पॉसिबल है, बट बेसिकली ट्विटर इज यूज फॉर ब्रांड्स, सॉरी यूज बाय ब्रांड्स एंड यूज बाय इन्फ्लुएंसर्स। जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं वो अपना ब्रांडिंग करते हैं, उस पर्पज से यूज होता है। एग्जाम्पल के लिए आप ट्विटर का पॉलिटिशियंस को देख सकते हो, ट्विटर पे कितना एक्टिव रहते हैं वो लोग, पूरा ट्वीट वगैरह करते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो वहाँ पे वो ब्रांड क्रिएशन अपना ब्रांडिंग के पर्पज से ट्विटर यूज करते हैं। तो अगर आप अपने इंडस्ट्री में कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो तो आप लोग भी ट्विटर ऑफ कर सकते हैं। या फिर अपने जो भी किसी कंपनी के लिए अगर आप जॉब वगैरह करोगे तो उस कंपनी का आपको देखना पड़ेगा। जैसे अगर कंपनी B2B कंपनी है, लेट्स से कोई इंडस्ट्रियल कंपनी है, तो उसके लिए ट्विटर किसी मतलब का नहीं है, उसके लिए ट्विटर का कोई सेंस नहीं बनता है। लेकिन वहीं पे अगर कोई क्रिएटिव एजेंसी है, कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, या फिर कह लीजिए B2C अगर कोई कंपनी है जो कस्टमर से एंगेज होती है, तो उस बिजनेस मॉड्यूल में ट्विटर कैन बी अ गुड मॉड्यूल। वहाँ पे वो लोग काम कर सकते हैं, ट्विटर पे अपना ब्रांडिंग वगैरह कर सकते हैं। आप सजेस्ट कर सकते हो एज सोशल मीडिया पर्सन, ये सर सोशल मीडिया पे ट्विटर B2C कंपनीज के लिए अच्छा यूज होता है, अच्छा काम होता है, हमें वहाँ पे करना चाहिए। यहाँ से आपके ट्वीट से अगर वायरल जाएंगे, आपका ब्रांड वायरल जाएगा, तो आपके लिए अच्छा है। ठीक है। ट्विटर पे भी हम लोग सबसे पहले पहला काम क्या करेंगे, अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बना करके हम उसका यूजर नेम फ्रीज करेंगे। किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप बनाओ अपना अकाउंट, सबसे पहले अपना क्या कहते हैं, यूजर नेम फ्रीज करिए। यूजर नेम का मतलब ये मैंने कल बताया था लिंक्डइन पे कैसे फ्रीज करना है, इंस्टा पे कैसे करना है, FB पे कैसे करना है। अब यहाँ पे कैसे करना है ये चीज, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा मोर का सेटिंग्स में, सेटिंग्स ये सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में आप जाओगे, अकाउंट इंफॉर्मेशन में आप जाओगे, पहले पासवर्ड डालने के लिए बोलता है। यहाँ पे आ रहा है यूजर नेम। यूजर नेम में आप आ करके यहाँ यूजर नेम अपना, यहाँ पे यूजर नेम आप अपना ऐड कर दोगे, जो भी आपका यूजर नेम है, तो उससे ही आपका डिफाइन हो जाएगा। यहाँ पे यूजर नेम आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आपका यूजर नेम फिर यहाँ पे इस हिसाब से चेंज हो जाएगा। मैंने आपको यूजर नेम के लिए पहले भी कहा था कि आपको ट्राई करना है कि आप सारे प्लेटफॉर्म्स पे अपना यूजर नेम सेम रखो, उससे गूगल पे रैंक करना आसान हो जाएगा आपके लिए। जो हमारा डोमेन है वही हमारा यूजर नेम भी हो जाए, तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है, आपको रैंक करना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है। यूजर नेम हमारा जब यहाँ पे सेट हो जाए, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम अपना प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे। नेम लोगो हो गया, बैनर हो गया, उसके बाद टेक्स्ट वाला एरिया हो गया। यहाँ पे कुछ लिमिटेशन है वर्ड्स की, तो ये लिमिटेशन के हिसाब से आपको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है। उसके यस बाद सर। आप जब ट्वीट्स कर रहे हो, तो ट्वीट्स के अंदर आप देखोगे कि कंटेंट का भी लिमिटेशन होता है। ट्विटर इज अ माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है, ऐसे प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे ब्लॉगिंग इज पॉसिबल बट इन अ सर्टेन लिमिट ऑफ नंबर ऑफ लिमिट। ठीक है, लिमिट होती है वर्ड की, तो वो लिमिट कितनी होती है, ट्विटर पे कितना लिमिट है किसी को पता है? 280। 280 कैरेक्टर्स की लिमिट है ट्विटर पे। उससे पहले जो लिमिट थी वो 140 कैरेक्टर्स की लिमिट थी, उसको डबल कर दिया गया है अभी।
तो 280 कैरेक्टर्स, 280 कैरेक्टर्स नहीं है शायद, 240 है क्या? नहीं सर, उस दिन आपने तो तो कहा था हाँ, उस 280 दिन हमने तो। देखा था, हाँ याद है मेरे को, 280 लिमिट, 280 कैरेक्टर्स आप टाइप कर सकते हैं, इंक्लूडिंग स्पेसेस। स्पेस भी एज अ कैरेक्टर यहाँ पे काउंट होगा। तो आप टेक्स्ट को उस हिसाब से लिखिए। आप मेंशन कर सकते हो अगर आप किसी ब्रांड का पोस्ट वगैरह यूज कर रहे हो, लाइक मैंने एसईओ रश का पोस्ट पोस्ट किया है, तो मैंने उसको मेंशन कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे हैशटैग आप यूज करिए। अब हैशटैग आप कितना यूज करोगे ट्विटर पे, ये भी क्वेश्चन आता है। ट्विटर अपने ऑफिशियल जो कहता है ऑफिशियली, ट्विटर से कि आप 2 से ऊपर हैशटैग मत यूज करो, 2 हैशटैग यूज करना इज अ बेस्ट प्रैक्टिस। बट ये कन्फाइंड नहीं है कि आप 2 ही यूज करो, 2 से ज्यादा कर सकते हो, बट 2 यूज करना इज अ बेस्ट प्रैक्टिस। जैसे अगर आप चाहो और लिखो यहाँ पे नंबर ऑफ हैशटैग टू बी यूज इन ट्विटर, ये मैंने कल भी एक क्लास ली है, न्यूजीलैंड वाले क्लास बैच का, तो वहाँ पे मैंने बताया था। तो यहाँ पे देखो लिखा है, ये देखो help.twitter.com, यहाँ पे we recommend using no more than 2 hashtags per tweet as best practice, but you may use as many hashtag in a tweet as you like। आप कितना भी यूज करो, बट 2 हैशटैग यूज करना इज द बेस्ट प्रैक्टिस। ठीक है, तो आप ठीक है, आप 2 हैशटैग यूज कर लीजिए, आप 3 हैशटैग यूज कर लीजिए, चलेगा। ठीक है, बाकी आप फॉर्मेटिंग थोड़ा सही रखिए अपना। और ट्वीट करने टाइम में मैं आपको दिखाता हूँ इससे। ट्वीट करने टाइम में इसका बेस्ट चीज क्या है, ट्विटर में जो नया अभी 1 साल नहीं हुआ होगा, 8-9 महीने हुए होंगे, अपडेट क्या है ट्विटर का, कि ट्विटर पे आप जब ट्वीट कर रहे हो तो करते करते आप रियल टाइम में उसको शेड्यूल भी कर सकते हो। आपने ट्वीट अपना लिख लिया, लिख करके आपने इसको यहीं पे शेड्यूल कर दिया, तो ये अपने हिसाब से फिर उस टाइम पे ट्वीट अपने आप हो जाएगा। तो आपको इसके लिए कोई थर्ड पार्टी टूल यूज करना नहीं पड़ेगा। जैसे हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हम फेसबुक ट्विटर स्टूडियो यूज कर रहे थे, वैसे ही हम ट्विटर पे शेड्यूलिंग का डायरेक्टली यहीं से यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो कि कोई ऐसा ट्वीट है जो सीरीज लाइक कोई लंबा है, लाइक से 250 कैरेक्टर से उसकी लिमिट ज्यादा है, ठीक है, तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ, आप ना इसी ट्वीट में मल्टीपल मल्टीपल सीरीज बना सकते हैं। ट्विटर को यूज करता है क्या आप लोगों में से? सर अकाउंट बना रखा है, यूज नहीं। यूज नहीं करते हो ना? समझ ही नहीं आया क्या तो करना ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। ट्विटर जब यूज करोगे ना, ट्विटर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत एंगेजिंग प्लेटफॉर्म है, आपको यूज करने में मजा आएगा अगर आप रेगुलर थोड़ा यूज करना स्टार्ट कर दो ना, अपनी नॉलेज के लिए, अपने लाइक अपने इंफॉर्मेशन गेनिंग के लिए, तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ट्विटर। जैसे आप देखो यहाँ पे, यहाँ क्या हो रहा है, कैरेक्टर्स की लिमिट रीच हो गई है। अब लेट्स से कि कुछ मैं लंबा लाइक लिखना चाहता हूँ, बट वो वर्ड की लिमिट रीच हो गई है। आप क्या कर सकते हैं, आप इस प्लस पे जाओगे, आप यहाँ पे एक और ट्वीट इसी के सीरीज में ऐड कर सकते हो। यहाँ पे हमने डाल दिया एक ट्वीट, अब लेट्स से मुझे इससे कंटिन्यूशन में एक और ट्वीट डालना है। ऐसे में करके मैं सीरीज ऑफ ट्वीट बना सकता हूँ। और सबसे अच्छा पार्ट क्या है कि ये तीनों चारों ट्वीट से जितने भी ट्वीट्स आप लगातार बनाओगे, ये सब के सब एक साथ पोस्ट होंगे। हर ट्वीट के साथ आप हैशटैग यूज कर सकते हो। सॉरी। तो आप सारे ट्वीट को इस तरीके से सीरीज में बना करके आप पोस्ट कर सकते हैं। वर्ड की लिमिट है, बट वो वर्ड की लिमिटेशन भी ब्रेक करी जा सकती है। एक सेकंड। ठीक है, तो ऐसे हम सीरीज में भी ट्वीट कर सकते हैं। बाकी इमेजेस है, जब भी आप इमेज पोस्ट करिए तो बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी मैंने आपको बताया था कि ऑल टेक्स्ट हमें यूज करना होता है। ऑल टेक्स्ट हम क्यों यूज करते हैं, किसी को याद है? ऑल टेक्स्ट हम क्यों यूज करते हैं? सर
किसी को याद आ रहा है? मैंने आपको बताया था, फेसबुक पे भी बताया था, इंस्टा में भी बताया था, लिंक्डइन में भी बताया था। ऑल्ट टेक्स्ट, ALT, ऑल्ट टेक्स्ट क्यों यूज किया जाता है? क्लास ध्यान से कोई नहीं दे रहा है, इसका मतलब सर इमेज ऑल्ट ऑप्टिमाइजेशन टेक्स्ट के क्यों लिए यूज आई किया? थिंक है। ये तो बड़ा जेनरिक आंसर बोल गए। वो तो बताइए ओके। क्यों यूज होता है, ऑल्ट टेक्स्ट की जरूरत क्यों पड़ी? इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए कुछ और भी कर सकते थे। साइज एक्चुअल में सर इमेज का ज्यादा रहता था, उसको देखिए अल्ट मैं टैक्स लगा बताता हूँ, करके हम लोग। ओके। ऑल टैग इसलिए यूज होता है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज होता है, लेकिन इसलिए यूज करते हैं बेसिकली कि इमेज कोई अल्गोरिथम, कोई मशीन पढ़ नहीं सकता है कि इमेज में क्या लिखा है, उसके पास ह्यूमन ब्रेन नहीं है, तो वो इमेज के बारे में कैसे समझेगा? तो जब आप ऑल टेक्स्ट डालोगे तो उसको समझ में आएगा कि ये इमेज इस चीज के बारे में है, उसके हिसाब से फिर वो समझेगा। आपको उसके लिए भी पूछ सकते हैं इंटरव्यू वगैरह में कि ऑल टेक्स्ट क्यों यूज होता है, तो आप बोल सकते हो कि सर ऑल टेक्स्ट इसलिए यूज होता है बिकॉज मशीन जो है, अल्गोरिदम जो है किसी भी प्लेटफॉर्म का, वो इमेज को देख कर नहीं सकता है, वो इमेज को समझ अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है, तो हमें बताना पड़ता है कि इमेज एग्जैक्टली किस बारे में है। वो चीज हम अगर बताते हैं तो प्लेटफॉर्म पे उसको समझ में आता है कि ये पर्टिकुलर इमेज इस चीज के बारे में है, एंड यस इमेज ऑप्टिमाइजेशन भी उससे होती है। ठीक है। और ऑल टेक्स्ट जो है, ऑल टेक्स्ट जब इनिशियली स्टार्ट हुआ था, जब ये इंट्रोड्यूस किया गया था ऑल टेक्स्ट, तो इट वाज मेड फॉर ब्लाइंड्स। जो ब्लाइंड लोग होते थे वो इमेज देख नहीं सकते थे, तो इमेज वो पढ़ सकते थे, या फिर इमेज को उनको पढ़ के बता सकता था कि भाई ये इमेज इस चीज के बारे में है, इसीलिए ऑल टेक्स्ट का प्रोविजन आया था। बट आज के टाइम पे इसको एज अ एसईओ फैक्टर भी यूज किया जाता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर भी जब हम ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं, अपने साइट पे इमेजेस पोस्ट करते हैं, तो हमें वहां पे भी ऑल टेक्स्ट डालने का ऑप्शन आता है। इसीलिए ऑल टेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इमेज ऑप्टिमाइजेशन, यस। लेकिन इसलिए यूज होता है, कोई पूछ ले तो ऐसे बताना उसको, उसको लगेगा कि हाँ भाई ये पर्सन एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, इसको चीजें पता है, इंटरव्यू अगला क्वेश्चन शायद पूछे भी ना, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो 1000 कैरेक्टर्स की लिमिट है, 1000 कैरेक्टर की लिमिट आप चाहो तो यूज करो, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिखिए, नहीं तो एटलीस्ट ट्राई कीजिए कि आप 2-3 लाइन लिख करके उसमें अपना कीवर्ड और उसके साथ साथ अपना LSI कीवर्ड्स आप यूज करो। मैंने कल LSI कीवर्ड्स भी बताया था, वो किसी को याद है? नहीं होगा, याद है? नहीं। LSI कीवर्ड्स क्या होता है? यार क्या करोगे ऐसे पढ़ के, बताओ। LSI का मतलब क्या होता है? LSI स्टैंड फॉर, ओहो एक सेकेंड, LSI कीवर्ड्स होते हैं, LSI स्टैंड फॉर लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग। सुनने में बड़ा सिनोनिम्स होते टिपिकल हैं सा ना ये लगता है आप बेसिकली। लोगों। हाँ, आपको याद है यार, इन लोगों को याद क्यों नहीं है यार? LSI कीवर्ड्स का वही होता है, कोई सुनने में बड़ा टिपिकल सा लगता है, इट इज बेसिकली कुछ नहीं है, सिनोनिम्स होते हैं और सिमिलर कीवर्ड्स होते हैं। जैसे अगर कह लो कि पेट फूड कह लो, तो वहां पे डॉग का फूड के बदले कोई और वर्ड यूज कर लो, पेट के बदले कोई और वर्ड यूज कर लो, तो सिमिलर कीवर्ड्स जो भी होते हैं ना, उनको हम LSI कीवर्ड्स कहते हैं। तो जैसे मेरा ट्वीट लेट्स से सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में है, तो मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग 2-3 लाइन लिखूंगा उसके बारे में, सोशल मीडिया मार्केटिंग कीवर्ड यूज करूंगा, उसके सिमिलर जो और भी टर्म्स हो सकते हैं वो यूज करूंगा। तो इस तरीके से मैं सिमिलर सिमिलर टर्म्स यूज करूंगा। एसईओ में भी आप LSI कीवर्ड्स आपके उसमें आएगा कभी, अगर आप जॉब वगैरह में जाओगे और ऑप्टिमाइजेशन करने बैठे, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करने बिठा दिया, तो LSI कीवर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऑल टेक्स्ट में हमारा कीवर्ड्स और सिमिलर कीवर्ड्स आएंगे, ये करके ऐसे आपका इमेज ऑप्टिमाइज हो जाएगा। इमेज ऑप्टिमाइज करने के और भी तरीके और भी हैं, लेकिन वो एसईओ में आते हैं, सोशल मीडिया में उसका इतना यूज नहीं है। एसईओ में आप इवन लोकेशन टैग कर सकते हो, बट उसका डिफरेंट तरीका है और भी चीजें हैं। ठीक है,
इमेज में आ गए, इमेज आपने डाल दिया, एल्स आप यहाँ पे जिप्स यूज करिए, जिप्स नहीं तो आप पोल यूज कर सकते हो। आप पोल करके बहुत अच्छा एंगेजमेंट ड्राइव कर सकते हो, कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक पे पोल चला दो तो वहाँ पे लोग एंगेज करते हैं। जो भी आपका वायरल हैशटैग्स हैं, मैं दिखाता हूँ कैसे ढूंढते हैं वायरल हैशटैग्स। अगर आप वायरल हैशटैग लगा दो और वहाँ पोल यूज करो, कोई जिप्स यूज करो, इमोजीज यूज करो, तो बहुत अच्छा एंगेजमेंट आता है। ठीक है, रियल टाइम में एंगेजमेंट आता है। मैं अभी इसको बंद कर दे रहा हूँ, इसको डायरेक्ट बंद करते हैं, स्टार्ट। पोल कैसे ठीक है, यूज ऐसे करेंगे हम सर? पोल सिंपली ऐसे ही यूज करना है। ट्वीट पे जाओगे और हम्म। लेट्स से ट्रेंडिंग अभी चल रहा है ना, हु विल विन द वर्ल्ड टेस्ट सीरीज, क्या हो गया इसको हैंडल क्या, हु विल विन द वर्ल्ड टेस्ट सीरीज। ओके। उसके बाद लेट्स से मैंने लिखा और यहाँ पे मैं एक हैशटैग यूज कर लेता हूँ, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। लेट्स से मैंने ये यूज किया, बट अब ये हैशटैग राइट हैशटैग नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा राइट हैशटैग कौन सा है। राइट हैशटैग मैं यूज करूंगा और हैशटैग के बाद मैं पोल पे क्लिक करूंगा। पोल पे क्लिक करके चॉइस 1 में डाल दो जी इंडिया, चॉइस 2 में डाल दो जी न्यूजीलैंड। ठीक है, और पोल की लेंथ रखना है एक दिन, चार कितने घंटे कितना मिनट। तो आज से स्टार्ट हो रहा है मैच मुझे पता है, तो मैं 5 डेज का रख देता हूँ, 5 डेज से हो जाएगा। और तीसरा रखते हैं ड्रॉ, और मजा आएगा। ठीक है, ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया, ये रेडी हो गया। अब ना, अब सिंपली इसको ट्वीट कर देना है, बट ट्वीट करने से पहले मुझे यहाँ पे रेलिवेंट हैशटैग यूज करना पड़ेगा, कम से कम 2। तो मुझे देखना पड़ेगा इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के टॉपिक में कौन सा अच्छा हैशटैग चल रहा है, उसके हिसाब से मैं करूंगा। मैं डिस्कार्ड कर रहा हूँ उसको। अब ट्रेंडिंग हैशटैग कैसे ढूंढते हैं वो चीज देखो। अब जब आप अकाउंट नया बनाते हो ना, तो नए नए अकाउंट में आपको ये चीज पूछता है वो कि आपका किस किस चीज में इंटरेस्ट है। तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको ट्वीट्स वगैरह दिखाता है ये। आप कुछ लोगों को फॉलो करोगे उसके हिसाब से दिखाएगा। लेट्स कुछ दिखा रहा है यहाँ पे। सॉरी, मैं थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस मैच को लेकर के। तो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड आर ऑल सेट टू क्लैश लाइव आ रहा है, इसको उधर कर देते हैं अभी। वहाँ पे हैशटैग हमें पता लग जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखो टॉपिक्स पे हम गए, टॉपिक्स पे हमने यहाँ पे टॉपिक्स फॉलो कर रखे हैं। आप नीचे करोगे तो आपको और भी टॉपिक्स मिल जाएंगे जो आपको सिमिलर टॉपिक्स दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप कभी भी फ्यूचर में आकर के अपने बिजनेस के लिए या जिसका भी अकाउंट है उसके हिसाब से आप टॉपिक्स चूज कर लोगे, तो आपको उसके हिसाब से दिखाता है। अब ये टॉपिक्स आपने चूज कर लिया, तो यहाँ पे एक तो आपके लोकेशन के हिसाब से राइट साइड में ट्रेंडिंग हैशटैग ऑलरेडी दिखा रहा है। हैशटैग बहुत सारे चलते रहते हैं, आप शो मोर पे क्लिक करोगे तो आपको और भी हैशटैग देखने को मिल जाएंगे। फॉर यू, जो जो हैशटैग अभी चल रहा है ये लोकेशन के हिसाब से दिखा रहा है। ये मिल गया मेरे को, मेरा हैशटैग WTC21 ये ट्रेंडिंग है, और ये 2 हैशटैग और भी हैं। तो फिर मैं ये 2 हैशटैग लेकर के यूज कर सकता हूँ। तो ट्रेंडिंग टॉपिक्स को उठाओ, उसको लो और उसको उसके साथ आप पोल करोगे तो आपका अच्छा खासा एंगेजमेंट आएगा। मैं अभी कर ही देता हूँ और मैं आप लोगों को लाइव केस स्टडी दिखाऊंगा। कुछ टाइम में आप देखोगे। ये भी है और एक और भी है ना, एक सेकेंड, पहले मैं ट्वीट ही कर लेता हूँ, फिर देखते हैं। आधे घंटे के अंदर आप देखोगे ना, आपको पता लग जाएगा। आधे घंटे के अंदर इसमें चेंजेस आ जाएंगे, बहुत ही आराम से आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। मैंने लास्ट ईयर फरवरी में 3 बच्चे थे साउथ अफ्रीका के, तो मैं उनको पढ़ा रहा था। इंस्टीट्यूट था, मतलब फिजिकल इंस्टीट्यूट था, बच्चे इंडिया में आ रखे थे पढ़ने के लिए। तो उन्होंने कोविड-19 के ऊपर वायरल ट्वीट किया था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कोविड-19 के ऊपर ट्वीट किया था। उन्होंने क्या किया, मीम के फॉर्म में ट्वीट किया था। तो उन्होंने कोरोना एक बियर का ब्रांड है, आपको पता हो शायद।
कोरोना एक्स्ट्रा करके। तो उन्होंने उसकी बॉटल की फोटो नेट से उठाई, उन्होंने डाला, और डाल करके उन्होंने सिंपली उसको कोविड-19 हैशटैग के साथ और कोरोना हैशटैग कोरोना के साथ उन्होंने ट्वीट कर दिया, और रियल टाइम में उनके 15 से 20 मिनट में 1500 व्यूज आ गए, लाइक वो आ गए थे, रीच आ गई थी। इतना फास्ट काम तो करता है। कितना फास्ट काम करता है, मैं वही तो दिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं आपको अभी ट्वीट कर रहा हूँ, और मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा कितना हुआ, मुझे एक बार याद दिला देना तो मैं आपको दिखा ओके दूंगा। Who will win ओके। the world test final 2021 क्वेश्चन मार्क। हमने लगाया पोल। अच्छा, इतना फ्रीक्वेंट काम करता है। इंडिया, न्यूजीलैंड, और तीसरा ऑप्शन ले लेते हैं। ड्रॉ में तो लोग गालियां ही देंगे बिल्कुल, ड्रॉ वाला ऑप्शन खतरनाक है। और 5 डेज का हैश ले लेते हैं टाइम ड्यूरेशन। 5 डेज के बाद हम इसको कर देते हैं ट्वीट। ट्वीट हैज सेंट। ठीक है जी, अब कुछ टाइम के बाद इसको देखेंगे। क्या कह रहा है, से शेयर करने के लिए, ठीक है, शेयर नहीं करना है, मैंने ट्वीट कर दिया है, अब हम उसको आराम से देखेंगे। अभी हम ट्रेंडिंग हैशटैग ढूंढ रहे हैं हमारे नीश के हिसाब से। सॉरी 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 सॉरी, क्लिक हो गया, एक सेकेंड। हाँ, आपको वर्ल्ड की न्यूज जो है ना, आपको यही मिल जाएगी अगर आप वर्ल्ड न्यूज में, इंटरनेशनल न्यूज में इंटरेस्टेड हो। जैसे जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं या कोई एमबीए एस्पिरेंट होता है, तो वो लोग यूट्यूब काफी अच्छे तरीके से यूज करते हैं। कोरा वगैरह काफी अच्छा यूज करते हैं वो लोग। तो आपको ऑलमोस्ट सारी न्यूज यहीं से मिल जाती है, आजकल क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे ट्रेंडिंग टॉपिक मिल जाएगा, और ना मिले तो सर्च फॉर ट्विटर, लाइक लेट्स से एसईओ सर्च करते हैं। तो एसईओ में अभी क्या चल रहा होगा ट्रेंडिंग, एसईओ में अभी क्या चल रहा है। अभी एसईओ में कुछ ऐसा खास नहीं है। कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे हैशटैग होते हैं जो एवरग्रीन हैशटैग होते हैं, जो कि लाइक हमेशा ही आप उनको कभी भी यूज कर सकते हो। जैसे एसईओ है, एसईओ कोई ट्रेंडिंग हैशटैग नहीं हो सकता है। ट्रेंडिंग इसके अंदर कुछ चीजें निकल के नहीं आएंगी, बिकॉज ये हमेशा लोग जनरली इसको यूज करते रहते हैं, कोई ट्रेंड नहीं है। करंट जो 24 20 25 घंटे का ट्रेंड नहीं है। तो कुछ ऐसा देखना पड़ेगा अपने को, बाकी मैं देखता हूँ यहाँ पे लेटेस्ट ट्वीट ही आएगा मेरे ख्याल से। आपने टॉपिक पे जा करके अपना इंटरेस्ट वगैरह चूज कर लेना है, टॉपिक चूज कर लेना है। उसके बाद जब आप टॉप पे और यहाँ पे आओगे ना, एक्सप्लोर पे आता हूँ मैं फिर से, एक्सप्लोर पे आता हूँ। फॉर यू के बाद ट्रेंडिंग में आ जाओ। अब ये सारे हैशटैग, ये सारे टॉपिक्स ट्रेंडिंग चल रहे हैं, अब इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन सबको हम यूज कर सकते हैं। फ्राइडे मोटिवेशन, 5002 ट्वीट्स, ये यूज किया जा सकता है एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू भी यूज किया जा सकता है ना। इस तरीके से आप टॉपिक ढूंढें, और इसमें आप अगर करते हो, अपनी कंपनी का वैसे भी करो, जनरल हैशटैग्स भी यूज करो, लेकिन उसके साथ साथ आप ट्रेंडिंग वाले टॉपिक्स का हैशटैग भी अगर यूज करते हो, तो आपका ट्वीट अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है, अपने जो भी आपका नीश है उसमें जो अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप उनको फॉलो करो। उनको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको फॉलो करोगे तो आपको भी नॉलेज वगैरह मिलेगी। जैसे मैं जो फॉलो कर रहा हूँ, अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं सारे ऑफिशियल अकाउंट्स जो अच्छे अकाउंट्स हैं डिजिटल मार्केटिंग में, मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। ये सारे लोग बहुत बड़े बड़े अच्छे खासे डिजिटल मार्केटर्स हैं। आपने नाम नहीं सुना होगा रैंड फिश्किन का। रैंड फिश्किन एसईओ एक्सपर्ट हैं बहुत बड़े। गूगल सर्च, गूगल को फॉलो कर रहा हूँ। ये योस्ट एसईओ का वो है आई गेस, क्या कहते हैं, फाउंडर है, योस्ट है। ये सारे एसईओ के प्लगइन्स हैं। ट्विटर, ट्विटर कॉमन, गूगल, एसईएम रश, हबस्पॉट, मॉज, गैरी, नील पटेल। तो आपकी इंडस्ट्री में जो भी है ना, गूगल एड्स मैनेजर, सारे ये गूगल के ऑफिशियल हैं।
ये गूगल का ऑफिशियल एम्प्लॉय है, तो ऐसे आपको फॉलो करना है। सारे ऑफिशियल अकाउंट्स हैं, सर्च इंजन लैंड, इन सबको ऑफिशियल जो भी अपने नीच में लोग हैं अच्छे, आप उनको फॉलो कीजिए। और जब वो लोग टॉपिक कुछ इंट्रोड्यूस करते हैं, वो लोग कोई हैशटैग यूज करते हैं, तो मोस्ट लाइकली चांसेस हैं कि हमारे नीच के वो हैशटैग्स में लोग अच्छा कर रहे होंगे, लोग ट्वीट कर रहे हैं, तो वो अच्छा जा रहा होगा, तो आप उनके हैशटैग्स ही यूज कर सकते हैं। इससे भी हमें आइडिया मिलता है। ठीक है, यस हेलो, यस सर। समझ सर में आ रहा है? कोई इशू, कोई क्वेश्चन? यस सर, समझ में आ रहा है। ठीक है, ट्रेंडिंग हम ढूंढ लेंगे, बाकी और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो हमेशा कॉमन टॉपिक्स में ट्रेंड चीजें होती रहती हैं, तो उन्होंने वो कॉमन टॉपिक्स यहाँ पे डाल रखे हैं। कोविड तो हमारा अब नया ट्रेंड आ ही गया है, सो यहाँ से भी आप टॉपिक चूज कर सकते हो अपने नीश के हिसाब से। ठीक है, ये सारे न्यूज आ रहे हैं आपको, आप कोई सा भी न्यूज लेकर के टॉपिक पे आप ट्वीट वगैरह कर सकते हैं। ताजमहल आफ्टर बीइंग क्लोज फॉर 2 months रीओपन्स, इस तरीके से। ठीक है, ट्विटर में इतना ही है। ट्विटर में आप ऑर्गेनिकली ट्वीट करिए रेगुलर बेसिस पे। देखो, एक तो होता है कि ट्रेंड के साथ ट्वीट करना, वो हमें रियल टाइम में करना पड़ेगा, बट उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी हमारे पास टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसी भी हमारे पास चीजें हैं जो हम लोग पहले से पोस्ट कर सकते हैं, पहले से ट्वीट कर सकते हैं, तो वो लोग हम शेड्यूल कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारा ब्लॉग पोस्ट वगैरह है, तो ब्लॉग पोस्ट के केस में मैं जो ब्लॉग पोस्ट मैंने यहाँ पे शेयर करना है, वो मैं उसको शेड्यूल भी कर सकता हूँ। जैसे ये जैसे ये एक ब्लॉग पोस्ट है, तो यहाँ ब्लॉग पोस्ट आप देख रहे हो, तो लोगों ने शेड्यूल किया होगा। यस सर। ठीक है, एक सेकेंड होल्ड। हाँ, तो कुछ ब्लॉग टॉपिक्स आपके पास होंगे, ब्लॉग्स होंगे जो आप ट्वीट कर सकते हो, तो उसको आप शेड्यूल कर सकते हो एटलीस्ट। उन्होंने 1, 2 और 3 यूज किया है। पनामा पेपर्स लास्ट 3 साल पुराना हैशटैग है, बट कुछ टॉपिक कुछ न्यूज होगी उसके ऊपर उन्होंने यूज किया है। सॉरी, मैंने क्लिक कर दिया गलती से। तो इस तरीके से कुछ ट्वीट्स ऐसे भी होंगे जो आप शेड्यूल कर सकते हो। बाकी कुछ टॉपिक्स जो ट्रेंडिंग है उस पर आप फिर अभी करंटली कर सकते हो। ठीक है, यस सर। ट्विटर के बाद हम चलते हैं पिंटरेस्ट पे। अरे हाँ, एक और चीज, ट्विटर जब आप यूज कर रहे हो ना, तो हमेशा ये चीज याद रखो कि आपको ना ये रेगुलरली वो करता रहेगा, आपका अकाउंट वेरिफिकेशन करता रहेगा। तो आप थोड़ा ईमेल वगैरह पे एक्टिव रहना, और यहाँ पे देखते रहना। अगर आप ट्विटर यूज कर रहे हो रेगुलरली, तो अगर आपने ट्विटर यूज करना बंद कर दिया है कुछ टाइम से, तो मोस्ट लाइकली चांसेस है कि आपका अकाउंट टेम्पररी डिसेबल कर दे। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोग रेगुलरली वो करते रहते हैं, अकाउंट वेरीफाई करते रहते हैं। जैसे अभी रिसेंट न्यूज भी था, कुछ पॉलिटिशियंस का आपने सुना होगा, कुछ ब्लू टिक हटा दिया था उनके अकाउंट से, सुना है? यस यस सर। यस सर। तो वो ट्विटर ने रीजन दिया था कि कोई स्पैम नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं किया उन अकाउंट्स ने, लेकिन वो लोग ना ट्विटर जो रेगुलरली अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए करता रहता है अपडेट, उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था, तो इसीलिए ब्लू टिक उनका हट गया था। ओके। ऐसे ही रेगुलरली आप करते रहो तो सही है। बाकी आप अगर 2 से 3 बार पासवर्ड गलत डाल चुके हो, तो भाई उसको रीसेट ही कर लो, उसको वापस 3 के बाद आप मत डालो पासवर्ड, टेम्पररी अकाउंट डिजेबल कर देता है। और कभी इन केस डिजेबल अगर हो भी जाए, तो आप क्या कर सकते हो, एक तो यहीं पे ऑप्शन आएगा, लिखा हुआ रहता है नीचे नोटिफिकेशन एरिया में। नहीं तो आप क्या करो, आप बिकॉज मेरा ये अकाउंट डिजेबल हो गया था, ये 1 साल तक डिजेबल रहा था, टेम्परेरीली रिस्ट्रिक्टेड।
फाइल एंड अपील, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। अपील फाइल करने का यहीं पे ऑप्शन आता है, आप क्लिक करोगे हेल्प सेंटर के लर्न मोर का एक ग्रीन ब्लू कलर का आइकन होगा, क्लिक करने के बाद आप अपील फाइल करेंगे, तो अपील फाइल करोगे तो वहां पे आपका अनलॉक हो जाता है। मेरा तो 15 मिनट में ही, 5 मिनट में इवन वो हो गया था, अनलॉक हो गया था अकाउंट, लॉग्ड और रजिस्टर्ड विजिटर अकाउंट। यहाँ पे जा करके आप देखोगे तो फाइल एंड अपील का ऑप्शन देता है, ये दिखाता हूँ मैं। अभी फ्यूचर में अगर लॉक हो जाए तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, या अकाउंट छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप अपील फाइल कर सकते हैं। फाइल एंड अपील, ये रहा, यू कैन अपील बाय कॉन्टेक्टिंग आवर सपोर्ट टीम। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ करके अपना टॉपिक जो भी आपका इश्यू है वो आप पूछ करिए। मुझे नहीं आ रहा है बिकॉज मेरा अकाउंट अभी लॉगिन भी हो रखा है ना, तो मुझे ये ऑप्शन चूज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे आप आ करके आप प्रॉब्लम अपना डिफाइन करोगे, तो प्रॉब्लम में सिंपली आप लिख दो कि अकाउंट माय अकाउंट गॉट टेम्परेरी डिसेबल, इतना ही लिख करके छोड़ देना है। बाकी नाम वगैरह डाल दोगे और अपील सबमिट कर दोगे फोन नंबर डाल करके, वो 5-6 मिनट के अंदर अप्रूव कर देंगे, आपका रिव्यू ठीक कर देंगे, बहुत आराम से हो जाता है, तो पैनिक करने वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और इसमें एक और चीज़ है, कई लोग बड़ा बेवकूफ़ी करते हैं जब कंपनी का अकाउंट संभालते हैं, तो वो लोग क्या समझते हैं कि अपना प्रोफाइल में जा करके, मतलब ये रियल हुआ है, ये कल ही हुआ है किसी के साथ, तो मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे वो लोग सोचते हैं कि कंपनी का अकाउंट उन्होंने बना दिया है, बट होता तो ट्विटर के हिसाब से इंडिविजुअल का ही अकाउंट है। हम बनाते हैं कंपनी के पर्सपेक्टिव से, बट वो होता कंपनी का नहीं है, वो इंडिविजुअल का ही होता है। तो वो लोग डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे कहीं ऑप्शन आता है, एडिट प्रोफाइल पे हम जाएंगे तो उस महान बंदे ने क्या किया, डेट ऑफ बर्थ में गया और उसने लास्ट 13 ईयर से कंपनी रन कर रही थी, तो लास्ट 13th ईयर जो भी होगा अभी से, वो वाला ईयर ले लिया, वो ईयर उसने चूज किया और सेव किया। सेव करते ही उसका अकाउंट सस्पेंड हो गया टेम्पररीली, ठीक है। तो हमें हमेशा याद रखना है कि कंपनी का अकाउंट अगर मैनेज कर रहे हो तो डेट ऑफ बर्थ से आपको कोई मतलब नहीं है, डेट ऑफ बर्थ आप पुरानी रखो, एटलीस्ट 13 ईयर से ऊपर की रखो। इसके पॉलिसीज में लिखा भी हुआ है कि 13 ईयर से ऊपर आपका वो होना चाहिए, क्या कहते हैं, 13 ईयर से ऊपर का एज होना चाहिए टू होल्ड ट्विटर अकाउंट, ठीक है। तो 13 ईयर से ऊपर का ही रखना है, 13 मत रखो, बल्कि मैं तो बोलूंगा 18 रखो, 20 रखो, 22 रखो, वो बेटर है, सर ये ठीक है। सिर्फ ट्विटर में ही ऐसा होता है या और भी सोशल मीडिया में ऐसा है कि बर्थ ईयर रखना ट्विटर और, हाँ और में भी है, और में भी आई गेस थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है, बट वो पढ़ना पड़ेगा। इंस्टा वगैरह पे तो नहीं है, बिकॉज इंस्टा पे तो डॉग का भी अकाउंट है, फेसबुक पे भी डॉग वगैरह का अकाउंट है, तो उसका नहीं पता है मेरे को, बट ट्विटर का है 13 ईयर से ऊपर आपका होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ, तभी आप एक ट्विटर अकाउंट होल्ड करने के लिए एलिजिबल होते हो। तो आप यहाँ पे हमेशा याद रखो, अगर कंपनी का अकाउंट मैनेज कर रहे हो तो फाउंडर्स डे डालने की जरूरत नहीं है। कल मेरे को वही फोन वोन आया था, वो बड़ा परेशान था, और उस मान ने फिर क्या किया कि यहाँ पे अपील जो फाइल करते हैं उसमें उसको अपलोड करने के लिए मांग रहा था डॉक्यूमेंट, तो व्हाट ही डिड इज उसने कंपनी का पैन कार्ड लगा दिया। अब कंपनी वो इंडिविजुअल तो है नहीं, ट्विटर जो है एल्गोरिथम के हिसाब से तो इंडिविजुअली कैरी करती है, लाइक इंडिविजुअली मानती है, तो आपको वहाँ पे अपना खुद का अकाउंट का, सॉरी पैन कार्ड डालना था, उसने कंपनी का पैन कार्ड डाल दिया। तो अब वो 2 हफ्ते बाद रिप्लाई आएगा ट्विटर की तरफ से, तो उसको पता चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। और एक ही ब्राउजर के साथ आप 2 से 3 ट्विटर अकाउंट हैंडल कर रहे हो, वो ठीक है, और 3 से ऊपर आप हैंडल मत करो, 3 से ऊपर ट्विटर अकाउंट आप हैंडल नहीं करो तो बेटर है। 3 से ऊपर हैंडल करोगे तो उसको लगेगा कि मल्टीपल अकाउंट होल्डर है, और उसमें से आपके तीनों अकाउंट को फिर टेम्परली डिसेबल कर देगा। ट्विटर यूज करना बड़ा कॉशियसली यूज करना पड़ता है, ध्यान से यूज करना होता है। ट्विटर की पॉलिसीज काफी स्ट्रांग हो गए हैं अब, पहले इतना नहीं थे, ठीक है। उसके बाद जैसे हम लोग स्टोरीज पोस्ट करते हैं, ये देखो जी, ये लो, ये रहा मेरा ट्वीट,
60% इंडिया, 13.3% न्यूजीलैंड, ड्रॉ में भी आए हैं। 4 days लेफ्ट, 30 वोट्स आ चुके हैं। इंप्रेशन और एनालिटिक्स इसका देख लेते हैं। चलो, रियल केस स्टडी रेडी है। 205 इंप्रेशन, 26 एंगेजमेंट, देख लिया। 5-10 मिनट हुआ होगा पोस्ट किए हुए मेरे ख्याल से। हेलो, यस सर। यस सर। देख रहे हो ना? तो Yes. ये रियल टाइम में एंगेजमेंट आता है अगर आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स में काम करते हो तो। बहुत फास्ट काम ऐसे करता कर है। सकते हैं, यस। बहुत फास्ट काम करता है। वो साउथ अफ्रीका वाले जो स्टूडेंट्स थे उसका तो ये हुआ था कि 5 से 10 मिनट में उसका 1500-1600 इंप्रेशन आ गया था। और ये रियल टाइम में चेंज भी होता है। अगर आप उसको ओपन करके रखोगे ना एनालिटिक्स को, तो रियल टाइम में आप देखोगे कि टॉपिक चेंज हो रहा है। 206, 207, 208 ऐसे चेंज होता रहेगा। यस उनका रियल टाइम में ये नंबर चेंज हो रहा था। रियल टाइम में नंबर बढ़े जा रहे थे, एंड दे वर लाइक शॉक कि यार इतना फास्ट काम करता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। तो हाँ, इट्स गुड, आपको भी करना चाहिए। अगर आप कुछ आप कंपनी के लिए नहीं भी कर रहे हो ना, तो एटलीस्ट खुद के लिए कर सकते हो ये चीजें। मजा आता है ये चीजें करने में ना, सामने चीजें चेंजेस होते हुए दिखती हैं तो। यस सर। व्यू ऑल एंगेजमेंट देखें किस किसने किया है। वोट्स 26 वोट्स हैं 206 में से, सही है। हार्ड रिफ्रेश करते हैं, एक बार देखते हैं। 31 वोट्स हो गए 26 के बदले। रियल टाइम में चेंजेस आते हैं। मैं अपने प्रोफाइल पे जा रहा हूँ, एक सेकंड। थर्टी वन वोट्स हो गए हैं। 26 है ना अभी। ट्वेंटी सिक्स यहाँ एंगेजमेंट दिखा हुआ है, बट वोट्स 31 हो गए हैं 26 से। तो ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो 16 मिनट्स के अंदर। नाइस, ठीक है। ट्विटर के बाद अब हम चलते हैं पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट और सिंपल चीज है। पिंटरेस्ट देखो, उसका जो ऑडियंस है, मैं पहले इसका हल्का सा हिस्ट्री बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा और बेटर आइडिया लगता है पिंटरेस्ट के बारे में। पिंटरेस्ट जब स्टार्ट हुआ था वो यूएस बेस्ड ये प्लेटफॉर्म है। तो जब स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था यूएस में। रेसिपीज वगैरह यूएस मॉम्स के बीच में ज्यादा फेमस था, रेसिपीज वगैरह शेयर करने के लिए लोग उसको यूज करते थे। फूड की फोटोज वगैरह डालने के लिए यूज करते थे। फिर धीरे धीरे बाद में इसका लाइक वो हुआ, ग्लोबलाइजेशन कह सकते हैं, हुआ वर्ल्ड वाइड ये प्लेटफॉर्म पहुंचा। बट आज भी इसका जो मेजर ऑडियंस बेस है इसका, पिंटरेस्ट आप देखोगे तो यूएस साइड की है। यूएस, यूके, वेस्टर्न कंट्रीज साइड की है। यूरोप साइड की कंट्रीज का ज्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे। तो अगर आपकी प्रोस्पेक्ट ऑडियंस यूएस की है या उधर साइड की है, यूरोपियन कंट्रीज की है, वेस्टर्न कंट्रीज की है, तो आप पिंटरेस्ट यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और इसके अलावा अगर इंडियन ऑडियंस भी है तो आप यूज कर सकते हो, उसको कोई इशू नहीं है। उसके साथ साथ पिंटरेस्ट में आप क्या देखोगे कि पिंटरेस्ट इमेज बेस्ड प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको मेजरली इमेजेस मिलेंगे। शॉर्ट वीडियोस डालने का भी ऑप्शन दिया हुआ है पिंटरेस्ट में, लेकिन आपको मेजरली यहाँ पे इमेजेस देखने को मिलेगी पोर्ट्रेट फॉर्मेट पे, इस फॉर्मेट पे। ठीक है, तो हमें पिंटरेस्ट का जब पोस्ट करना है तो वही कैनवा से डिजाइन करना पड़ेगा, पिंटरेस्ट से बनाओगे। और पिंटरेस्ट इज अ ग्रेट सोर्स फॉर एसईओ के लिए भी। एसईओ में आपने ऑफ पेज में पढ़ा होता है सोशल मीडिया बुक मार्किंग, पढ़ा है इसके बारे में? सोशल मीडिया बुक मार्किंग के बारे में अगर आपने पढ़ा होता तो आपको पता होता कि ये प्लेटफॉर्म जो है बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया बुक मार्किंग के पर्पज से।
किसी ने पढ़ा है SEO में? Good सोशल morning, मीडिया sir. मार्केटिंग। Good morning, sir. Joel here. हाँ, गुड मॉर्निंग सर। मतलब बुक मार्किंग का SEO से, I mean, we have learned book marking, but then I don't think so this was covered in that. Little bit of book marking was told, backlink उसके बारे में, but yeah. हेलो हेलो। Yes. Yeah. पता है कुछ आई गेस इंटरनेट का इशू हो गया था, एक सेकंड मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ screen। हाँ, तो Pinterest हम लोग एज ए एसईओ टेक्निक भी यूज कर सकते हैं। आप एसईओ की तरह भी इसको रेगुलरली आप यहाँ पर आ करके अपने बैकलिंक्स आप क्रिएट कर सकते हैं Pinterest के साथ। इंडियन अकाउंट्स भी बहुत सारे हैं अब तो, अब इंडियन ट्रैफिक भी यहाँ पे है थोड़ा सा। नीश पे डिपेंड करता है, देखो नीश टू नीश डिपेंड करता है, यहाँ आपकी प्रोस्पेक्ट ऑडियंस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और नहीं भी मिलती है तो भी जब आप एसईओ परफॉर्म कर रहे हो उस कंपनी के लिए तो आप इसको यूज कर सकते हैं, Pinterest को यूज कर सकते हैं। Pinterest पे फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट होता है। फॉर्मेट दो चीजों में लाइक डिफाइंड होता है। एक होता है बोर्ड कहते हैं, दूसरा होता है पिन। आप देखोगे क्रिएट पे जाओगे तो यहाँ पिन और बोर्ड का ऑप्शन है, ठीक है। तो बोर्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे जो डिफरेंट टॉपिक्स आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये सारे टॉपिक्स को बोर्ड कहते हैं बेसिकली। जो भी आप टॉपिक्स, लेट्स से आपका बिजनेस है इंश्योरेंस का, जैसे क्लाइंट का इंश्योरेंस का बिजनेस है तो इसका अलग अलग टॉपिक्स हो सकता है। इसका हेल्थ इंश्योरेंस है, फाइनेंशियल प्लानिंग है, बाकी सब जो भी अलग अलग टॉपिक्स हैं वो सब इसके टॉपिक्स हैं। तो टॉपिक्स यहाँ पे कहते हैं, इसको बोर्ड कहते हैं हम लोग। और बोर्ड के अंदर डिफरेंट पिन्स होते हैं, जैसे आप पोस्ट कहते हो ना, तो उसी पोस्ट को यहाँ पे पिन कहा जाता है। तो अगर आपको पहले किसी सिंगल कैटेगरी के अंदर अगर आपको पोस्ट करना है तो आप कैटेगरी यानी बोर्ड पहले क्रिएट कर लीजिए और उस बोर्ड के अंदर पिन करिए। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, ठीक है। लेट्स से पिन पे गए हम, यहाँ इमेज ज्यादा प्रेफर करता है ये, बाकी हम शॉर्ट वीडियोस भी यहाँ डाल सकते हैं। इमेज का साइज है, आप देख रहे हो पोर्ट्रेट साइज लेता है। अगर आप स्क्वायर डालोगे तो स्क्वायर भी पिक कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है पिक करने में उसको। लेकिन प्रेफरेबली हमें ट्राई क्या करना है कि हम पोर्ट्रेट वाला टॉपिक ही, पोर्ट्रेट वाला मोड ही लें। लेट्स से ये ले लिया पोर्ट्रेट वाला, ठीक है। अब ये किस चीज के बारे में है, सरप्राइज इवेंट। नो योर योर सरप्राइज इवेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन लेट्स से any unforeseen event may be considered as an as a surprise event। अब यहाँ पे अगेन क्या आ रहा है, आपको याद होगा किस लिए यूज होता है ऑल टेक्स्ट? अभी भी नहीं,
याद है कि नहीं? जी सर। हेलो। अब देखो, जो मैं एसईओ की बात कर रहा था सोशल मीडिया बुक मार्किंग के लिए, यहाँ मुझे लिंक डालने का ऑप्शन दे रहा है। तो मैं डिफरेंट डिफरेंट अपने जो पेजेस हैं मेरे वेबसाइट पे, उसका मैं बैकलिंक यहाँ पे आके क्रिएट कर सकता हूँ। मैं उसकी लिंक्स यहाँ पेस्ट कर सकता हूँ, तो उससे मेरा एक बैकलिंक क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे यूज कर सकते हैं। सिंपली लिंक हमने डाला, और देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, वही बोर्ड या टॉपिक्स यहाँ पे लिख के आ रहे हैं, कैटेगरीज लिख के आ रहे हैं। तो ये बोर्ड में ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ। अगर नया बोर्ड क्रिएट करना होता तो मुझे यहाँ पे भी ऑप्शन आ रहा है। बाकी मैं वैसे जो बने बनाए मेरे बोर्ड्स हैं मैं उसमें आराम से पोस्ट कर दूंगा। फाइनेंशियल प्लानिंग लेके सिंपली मैं सेव कर दूंगा। तो एक तो मेरा सोशल मीडिया पोस्टिंग हो गया, दूसरा मेरा सोशल मीडिया बुक मार्किंग भी हो गया, सोशल बुक मार्किंग भी हो गया। तो दोनों तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। और मैंने एक और चीज नोटिस करी है Pinterest के साथ, लाइक इस प्लेटफॉर्म, ये पर्टिकुलर अकाउंट जो है, इस अकाउंट को मैं यूज कर रहा हूँ अराउंड 2-3 साल से। तो वो रेगुलरली हम यहाँ करते थे, बीच बीच में काफी गैप्स भी आए, बट अब क्या होने लग गया है, जब भी मैं पिन वगैरह डालता हूँ, नया पोस्ट यहाँ डालता हूँ, तो यहाँ मुझे ऑटोमेटिकली फॉलोअर्स वगैरह आते हैं। कुछ लोग अपने आप मेरा पिन सेव कर लेते हैं, मुझे फॉलो कर लेते हैं 5 डेज बिफोर, लोग फॉलो कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। तो ये चीजें बहुत रेगुलर हो जाती हैं। आपको अपने आप ही ऑर्गेनिकली यहाँ पे फॉलोअर्स, पोस्ट आपका सेव करेंगे लोग, ये सब अपने आप करते रहेंगे। रेगुलर होना पड़ेगा आपको बस। ये नॉर्मली जो लास्ट कुछ डेज में अब आना शुरू हुआ है, लास्ट 5 दिन में आ जाता है, 3 दिन में अपने आप आ जाता है। मैंने बहुत टाइम से पोस्ट नहीं किया है, बट यहाँ पे नॉर्मली ऑर्गेनिकली आता है, फॉलोअर्स खुद ही आते हैं। कर सकते हैं इसको। अगर एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करना है तो वैसे करो, नहीं तो सोशल मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करना है तो वैसे आप यूज कर सकते हो। ठीक है। इससे पहले जो हम लोग वो कवर कर रहे थे, ट्विटर हमने कवर किया अभी अभी। तो ट्विटर हमारा कंप्लीट हो गया था। बाकी उसके अलावा पिंटरेस्ट, जैसे ही आप अभी आए हो तो हमने अभी कवर किया है पिंटरेस्ट। छोटा सा ये पिंटरेस्ट बताने के लिए कुछ खास नहीं ओके, है। हाँ, इसके एक पहले बार ये क्या कवर किया आपने से? ट्विटर कवर किया अच्छा, मैंने, ट्विटर का ऑर्गेनिकली मैं कैसे प्रमोट कर सकता हूँ, मैंने वो कवर किया है। ओके, आई विल गो थ्रू द रिकॉर्डिंग। यूजर नेम, हाँ श्योर। सो एडवाइजर जैसे यहाँ पे कस्टमाइज यूजर नेम है। अगेन यूजर नेम फ्रीज करना पड़ेगा। सेटिंग्स पे जाइए, सेटिंग्स पे जाके सिंपली आपको यूजर नेम मिल जाएगा। प्रोफाइल कंप्लीट नहीं करी है मैंने, प्रोफाइल कंप्लीट करनी पड़ेगी आपको। प्रोफाइल कंप्लीट करना अच्छी बात है, कंप्लीट करोगे तो आपके ऑर्गेनिक जो वो है रिजल्ट्स हैं उस पर फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो कंप्लीट करना है प्रोफाइल, छोड़ना नहीं है कंप्लीट। ठीक है। अभी जो आपके आने से पहले हमने ट्वीट किया है रिसेंटली, अराउंड 15-20 मिनट पहले, तो ट्रेंड की बात कर रहे थे, तो ट्रेंड में हम टॉपिक्स को हमने अभी ट्वीट किया है। तो मैं दिखा रहा था कि बहुत रियल टाइम में एनालिटिक्स चेंज हो जाता है, बहुत जल्दी रिजल्ट्स आ जाते हैं ट्विटर के थ्रू, अगर हम ट्रेंडिंग टॉपिक्स के साथ जाते हैं तो एक ट्वीट है वो देख लेते हैं। बाकी फिर अब हम लोग स्विच कर रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे, फेसबुक और इंस्टाग्राम के सोशल मीडिया मार्केटिंग पे, पेड एडवर्टाइजिंग। ठीक है, एक सेकेंड में चेक करते हैं। थोड़ा सा मुझे जल्दी निकलना होगा तो मैं अभी क्लास शायद एंड कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम कल कंटिन्यू करेंगे थोड़ी देर के बाद। कल तो नहीं, सॉरी, कल क्या है, सैटरडे है क्या? हाँ कल करेंगे, कल करेंगे, संडे नहीं कर सकते हैं, कल करेंगे। 33 वोट्स हो गए हैं, 30 के बाद 3 वोट्स और बढ़ गए हैं 28 मिनट्स के अंदर। तो काम कर रहा है, सही काम कर रहा है। 225 इंप्रेशंस हो गए हैं, 28 एंगेजमेंट, 26 से 28 हो गया है ये। ठीक है, अब चलते हैं वापस फेसबुक पे।
देखो फेसबुक यानी सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। आपको यहाँ पे अलग अलग पेड वो मिलेगा देखने को। अलग अलग ये देखो बफर का स्पॉन्सर्ड वाला पार्ट है, तो पेड एड्स यहाँ पे चलेगा। ये मेरा एक फेक अकाउंट आप कह सकते हो, मैंने बना रखा है, आप वो देख रहे हो इसमें पे। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो राइट साइड में एड्स वगैरह रन हो रहा है ना, वैसे ही बीच में भी एड वगैरह रन होगा। आपने कभी ध्यान दिया हो अगर, तो इस तरीके से स्पॉन्सर्ड लिखा आता है। स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या है, वो आपका ऐड है, ठीक है। अभी तो नहीं आ रहा है कुछ खास ऐसा। मैं अपना अकाउंट अगर स्विच करूँ तो मेरे में बहुत सारे एड्स आते हैं, मैं आपको अपने अकाउंट से दिखाता हूँ। पासवर्ड क्या है, फेसबुक का देखो क्या प्रॉब्लम है फेसबुक ऐड के साथ। थोड़ा सा इशू ये आता है कि जैसे हमने कोई ऐड वगैरह रन किया किसी पेज के लिए। हेलो, यस सर। यस आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। हमने जैसे कोई ऐड वगैरह रन किया किसी पर्टिकुलर उसके लिए, किसी पर्टिकुलर पेज के लिए लेट्स से, और वो हम गलती से कोई पॉलिसी को वायलेट कर रहे हैं, कुछ इशू आ रहा है, तो उसकी वजह से कई मतलब कभी कभी ऐसा होता है, रेयर टू रेयर केस में हमारा जो अकाउंट है ना उसको डिजेबल कर देता है, पर्सनल अकाउंट को। जैसे अगर मेरा अकाउंट है तो वो उसको डिजेबल कर सकता है, ठीक है। इसी चीज की वजह से हम क्या करते हैं, मतलब मैंने जो स्टार्ट किया है कि मैं ना एक थर्ड अकाउंट बना लेता हूँ और मैं उसके थ्रू उसको मैनेज करता हूँ, एड्स वगैरह मैनेज करता हूँ। तो ये प्रैक्टिस मैंने अलग से स्टार्ट करी है। बाकी अब ऐड के लिए हम बना रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा ऐड कॉपी राइटिंग भी आना चाहिए कि मैं ऐड कॉपी कैसे लिखूं, ऐड कॉपी कैसा होना चाहिए। सॉरी सॉरी सर, मैं सुन नहीं पाया, क्या आप क्या कह रहे थे कि थर्ड अकाउंट क्यों बनाना चाहिए? मैं कह रहा हूँ वो इसीलिए बनना चाहिए बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हम गलती से कुछ पॉलिसीज को वायलेट कर देते हैं, और पॉलिसीज वायलेट करने की वजह से ही क्या होता है, कई बार फेसबुक हमारा पर्सनल अकाउंट को डिसेबल कर देता है, टेम्पररी डिसेबल कर देता है। अगर हमने क्लाइंट के अकाउंट इसीलिए से लॉगिन कर रखा है और हम वहीं से ऐड रन कर रहे हैं तो भी असर पड़ेगा? भाई उससे फर्क नहीं पड़ता है आप किसका अकाउंट ना यूज कर रहे हो। वो अगर आप कोई पॉलिसी आपने गलती से अगर आपने वायलेट कर दी है, तो आप जिस भी अकाउंट को यूज कर रहे होगे, वो जो पर्सनल अकाउंट होगा वो पर्सनल अकाउंट आपका डिसेबल हो सकता है टेम्पररी। तो अपना पर्सनल अकाउंट ना यूज करके आप एक थर्ड अकाउंट यूज कर सकते हैं। और ऐड बनाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूं या कैसे करें, चलो ठीक है, डायरेक्ट मैं ऐड पे लेके चलता हूँ और वहीं से बताता हूँ आपको। अब अपना अकाउंट ओपन कर लोगे, आपके पेजेस ऑलरेडी बने हुए हैं, सी मोर में आप जाओ, आपको यहाँ एड्स मैनेजर मिलेगा, एड सेंटर, ये एड्स मैनेजर फेसबुक एड्स मैनेजर। अगर आप गूगल पर टाइप भी करोगे तो भी वहां से लिंक आ जाएगा, आप इसको सिंपली जाइए।
एड मैनेजर का जो, अब देखो जब भी सोशल मीडिया एड वगैरह बनाओगे ना, तो आपको हमेशा एक अकाउंट का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। मोर और लेस सब जगह पर सेम अकाउंट स्ट्रक्चर है। मैं आपको समझाता हूँ व्हाइट बोर्ड से। सबसे ऊपर क्या आता है? सबसे ऊपर आपको मिलेगा कैंपेन्स, ठीक है। कैंपेन्स के बाद आपको मिलेगा देखने को एड सेट्स। और एड सेट्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा एड्स। ये अकाउंट का स्ट्रक्चर होता है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप बनाने जाओगे सोशल मीडिया एड्स, तो आपको ये अकाउंट स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? हम सिंपली अपना एक कैंपेन बनाते, मतलब सॉरी एक ऐड बनाते और लॉन्च कर देते, है ना। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इस स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसीलिए पड़ी बिकॉज कई बार ऐसा हो सकता है कि एक कंपनी के मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, राइट। और हर एक प्रोडक्ट के मल्टीपल एड्स हो सकते हैं बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट यूजेज में भी। जैसे अगर मैं कोई यूनिवर्सिटी की बात करूँ, लेट्स से डीयू है, तो डीयू का एक ऑर्गेनाइजेशन है ना। और उसके अलग अलग कोर्सेस हैं। अलग अलग कोर्सेज के अंदर भी अलग अलग स्टूडेंट्स के टाइप्स हो सकते हैं। लोकेशन के हिसाब से वो ऐड बना सकता है। माइट भी वो दिल्ली वालों के लिए अलग ऐड बनाए और किसी और जगह के लिए अलग ऐड बनाए, ऐसा हो सकता है। तो अब वो क्या करेगा, अब वो हर एक सिंगल चीज के लिए एक नया ऐड नहीं बनाएगा। वो क्या करेगा, एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से उसको बीकॉम के लिए एक ऐड बनाना है, उसको बीकॉम में एडमिशन के लिए बच्चों को एक ऐड बनाना है। उसने एक कैंपेन बनाया जो खाली बीकॉम वाले कोर्स के लिए है। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बता रहा हूँ कि स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों पड़ी, स्ट्रक्चर क्यों है, और आपको फ्यूचर में स्ट्रक्चर क्यों यूज करना पड़ेगा, क्यों यूज करना चाहिए, ठीक है। Okay. तो मैं भी एक एग्जांपल दे रहा हूँ बीकॉम, लाइक लेट्स से कि डीयू है, डीयू का एक कोर्स है बीकॉम। तो उसने बीकॉम के लिए एक कैंपेन बनाया कि मैं बीकॉम का कोर्स इस कैंपेन में, इस कैंपेन के थ्रू मैं बनाऊंगा, प्रमोट करूंगा। अब वो क्या करेगा, वो क्या कर सकता है बीकॉम के अंदर, वो अलग अलग एड सेट बना सकता है। एक कैंपेन ये हो गया। अब वो क्या करेगा, वो अलग अलग एड सेट बनाएगा। एड सेट कैन बी बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स। वो अपने अपने हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट एड सेट बना सकता है। लेट्स से वो बना सकता है लोकेशन के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट बना देगा, ठीक है। लेट्स से वो और भी कुछ डेमोग्राफीज हैं, लेट्स से इंटरेस्ट के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट बना देगा। और लेट्स से स्ट्रीम्स के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स के लोग भी हो सकते हैं। इन सब चीजों के बेसिस पे वो डिफरेंट डिफरेंट एड सेट क्रिएट कर सकता है। लोकेशन के हिसाब से जो भी अलग अलग लोकेशन हैं उसमें अलग अलग एड सेट बन जाएंगे। इंटरेस्ट के हिसाब से बच्चों का इंटरेस्ट देखते हुए अलग अलग एड सेट बन सकता है। बच्चों का स्ट्रीम, जो बच्चों ने कॉमर्स लिया है, किसी ने साइंस लिया है, साइंस वाला भी कॉमर्स बीकॉम कर सकता है। या लेट्स से कि कोई आर्ट्स वाला है वो कर सकता है। तो अलग अलग स्ट्रीम के हिसाब से भी बना सकता है। तो अलग अलग एड सेट बनेंगे, कहने का मतलब ये है कि अलग अलग एड सेट बनेंगे अलग अलग टॉपिक की वजह से, अलग अलग चीजों के बेसिस की वजह से। अब हर एक एड सेट का डिफरेंट डिफरेंट एड कॉपी बनेगा। ये है फाइनल एड कॉपी जो मैं बात कर रहा हूँ। अब इसके हिसाब से अलग अलग एड कॉपी बन सकती है। अब इसके हिसाब से अलग अलग एड कॉपी बन सकती है। इसके हिसाब से अलग अलग एड कॉपी बन सकती है, बन सकती है। लेट से दिल्ली के लिए एक अलग ऐड बना दिया उसने, उसके बाद उसने यूपी के लिए अलग ऐड बना दिया। लेट से उसने किसी और चीज के लिए अलग ऐड बना दिया। तो हर एक चीज की वजह से अलग अलग ऐड बन जाएगा। समझ में आ रहा है? अब लेट से सर एड उसने दिल्ली कॉपी के लिए मतलब? ऐड कॉपी मतलब फाइनल ऐड जो आप यहाँ देखते हैं। एक सेकेंड में आपको दिखाता हूँ स्क्रीन शेयर करके। ऐड कॉपी का मतलब क्या होता है, ये ऐड का मतलब क्या होता है, वो ये होता है जो आप फाइनली जो आप देख रहे हो ना,
जो आपको दिखाई जाती है वो फाइनल एड कॉपी अच्छा, होती है, ये फाइनल एड होती है। जो आप लोगों को दिखती है ना फाइनल, आपको नहीं पता कि उसके पीछे उसने क्या बेसिस, क्या कंपैरिजन किया है। लेट्स से यहाँ स्पॉन्सर्ड लिखता है, स्पॉन्सर्ड में ये ऐड चल रही है, तो मुझे फाइनली ये ऐड दिख रही है। दिस इज द फाइनल ऐड कॉपी ऑफ द क्रिएटर। ये जो scalable.co है, इसका पेज होगा, इसने अपने पेज के थ्रू ऐड क्रिएट किया होगा, तो ये फाइनल ऐड कॉपी है, ठीक है। बट इसने किस बेसिस पे डिफाइन किया है, क्या किया है, वो मुझे नहीं पता, वो उसने जैसे मर्जी किया होगा। तो अलग अलग ऐड कॉपीज बनेंगी, फिर यहाँ पे अलग अलग ऐड कॉपीज बनेंगी अलग अलग बेसिस पे। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, तब आपको और बेटर समझ में आएगा, ठीक है। अभी हम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वो चीज। ये अकाउंट का स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, कैंपेन, कैंपेन के बाद एड सेट, और एड सेट के बाद एड्स, इस तरीके से बनता है। कहीं पर भी आप बनाओगे ऐड, फेसबुक के लिए बनाओगे, इंस्टा के लिए, दोनों के लिए सेम यही से बन जाएगा, फेसबुक एड्स मैनेजर से ही। बाकी लिंक्डइन के लिए बनाओगे तो भी यही एड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ट्विटर पे बनाओगे तो भी यही एड स्ट्रक्चर देखने को आपको मिलेगा। अभी मैं बनाऊंगा तो आपको और बेटर समझ में आएगा। अभी हम चलते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे भी कैसा है, कैंपेन्स हैं, कैंपेन के अंदर अलग अलग एड सेट्स हैं, और अलग अलग एड सेट के अंदर अलग अलग एड्स हैं, ठीक है। अलग अलग इसके अंदर अलग अलग एड्स आएंगे। एक सेकेंड में आपको कोई अगर लाइव दिखाता हूँ, ये तो मेरा सिंगल कैंपेन का है, मैं आपको इसके थ्रू भी बता सकता हूँ। देखो इसके थ्रू बताता हूँ। नेक्स्ट टाइम मैंने एक छोटा सा ये मतलब एक सैंपल टेस्ट था, तो मैंने ये कैंपेन बनाया था, ठीक है, जहाँ पे मैंने अलग अलग कंट्री के बिजनेस ओनर्स के लिए बनाया था कि मैं उनको $100 में फ्री ट्रायल दूंगा अपने सर्विसेज का, ठीक है। अब मैंने ये एक कैंपेन बनाया इस चीज का, उसके अंदर अलग अलग एड सेट है। एड सेट फिलहाल मैंने एक ही बनाया था, बट अलग अलग एड सेट बन सकता है, कंट्री के हिसाब से बन सकता है। यूके के लिए अलग एड सेट है, यूएस के लिए अलग एड सेट है, ब्राजील के लिए अलग है, न्यूजीलैंड के लिए अलग है। ऐसे अलग अलग एड सेट अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैं लोकेशन ही नहीं बोल रहा हूँ कि खाली लोकेशन के बेसिस पे, आप जिस भी बेसिस पे सोच पाओ उस बेसिस पे आप अलग अलग एड कॉपी या सॉरी अलग अलग एड सेट आप बना सकते हैं। और हर एक एड सेट के अंदर अलग अलग एड्स होंगे, जो ये लिखा हुआ है। आप इस पे क्लिक करोगे तो दिखाएगा कि इस पर्टिकुलर एड सेट के अंदर कितने एड्स हैं। तो मैंने अभी एक ही ऐड बनाया था, अब ये एक ऐड है, यहाँ पे मैं मल्टीपल ऐड बना सकता था। लेट्स से एक में वीडियो है, दूसरे में फोटो वाला ऐड बना दिया, तीसरे में कुछ और बना दिया, वीडियो में ही 2-3 टाइप के वीडियो एड्स बना दिए। तो अलग अलग ऐड कॉपी हो सकती है। आप सिंपल ये समझो ना, अगर कोई एग्जांपल फिजिकल बिजनेस ले लो, आपने पेपर में भी ऐड देखा होगा, आपने रियल स्टेट के जो अलग अलग अपार्टमेंट से आपने ऐड देखे होंगे, तो अलग अलग फोटोज में अलग अलग एड्स होती हैं, होती सेम चीज के लिए ही है। समझ में आ रहा है? जी, ओके ओके यहाँ ओके, पे भी समझा सर। यहाँ पे भी वही हाँ हिसाब हाँ। है। जैसे अलग अलग एक ही अपार्टमेंट के अलग अलग एड्स होते हैं ना, वैसे यहाँ पे अलग अलग एड्स हो सकते हैं एक ही चीज के लिए, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से, डिफरेंट डिफरेंट लुक से, ठीक है। फिजिकल बिजनेस से बेटर समझ में आता है मेरे ख्याल से, तो मैं उसी के थ्रू समझा देता हूँ, कोई नहीं। जैसे कि वही एक रियल स्टेट का एग्जांपल ले लेते हैं, कोई अपार्टमेंट है, कोई बिल्डर है, अगर वो सेल करना चाहे तो क्या करेगा, वो उसने अपना अपार्टमेंट का कैंपेन बना दिया। अब वो अलग अलग अपने सब कैटेगरीज के हिसाब से अलग अलग एड सेट बना लेगा। मैं फिर से लोकेशन की बात कर रहा हूँ, लोकेशन से मुझे बेटर लगता है, बाकी कोई और कैसे भी कर सकता है कि लेट्स से उसको एनआरआई क्लाइंट्स के लिए उसने अलग एक कैटेगरी बना दी, एड सेट बना दिया। इंडियन के लिए उसने दूसरा एड सेट बना दिया। अब वो एनआरआई वाले लोगों के लिए भी अलग अलग एड बना सकता है, डिफरेंट डिफरेंट फोटो से, डिफरेंट डिफरेंट रूम का स्टाइलिंग से, डिफरेंट डिफरेंट चीज से एड बना सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट एड्स यहाँ बन सकती हैं। कोई क्वेश्चन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज पूछ लो मेरे से।
सब तो कुछ हमें समझ में आ रहा है? एक ही ऐड बनाना है तो जरूरी है कि हम ऐड सेट और ये करें? हाँ, तो भी मैम कंपलसरी है। अगर आपको एक ही ऐड बनाना, लेट से मुझे भी एक ही ऐड बनाना था ना, तो जी। उससे कोई पैसे का फर्क नहीं पड़ेगा, पैसे उतने ही लगने हैं हमारे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप कैंपेन आपको एक ही बनाना है, उसके अंदर आप एक ही एड सेट बना दीजिए और उसके अंदर आप एक ही ऐड बना दीजिए, जैसे मैंने किया हुआ है, आप एक ही ऐड बना दीजिए, ऐसे सर भी कर उसका सकते हैं। नाम नाम सेम रहेगा कि अलग अलग रहेगा? जैसे कैंपेन भी हम कुछ बनाएंगे तो उसका कोई नेम रखेंगे ना? हाँ बिल्कुल नाम रखेंगे ना, नाम आप अपने हिसाब से रखिए जिससे भी आपको याद रखे, याद रहे कि हाँ ये वाला कैंपेन इस चीज के लिए बनाया था। जी जैसे जी। मैंने अपना नाम अपने उस हिसाब से रखा है, मैंने नाम रखा कैंपेन का ये $100 पिच, एड सेट का नाम मैंने रख दिया एड सेट यूके एंड यूएस एंड यूके कॉपी, और फिर मैंने थर्ड का नाम रख दिया एड कॉपी 1। अब मैं एड कॉपी 2, एड कॉपी 3 अपने हिसाब से, मतलब अपने रेफरेंस के हिसाब से लोग नाम रखते हैं, ताकि उनको याद रहे कि ये वाला नाम से मैंने ये चीज बनाया था, और लोग कंफ्यूज ना हो, बिकॉज फ्यूचर में खाली एक एड कॉपी नहीं चलेगी। अगर आप किसी जी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, किसी अच्छे ब्रांड के लिए काम कर रहे हो, तो उसके कम से कम 50 और 100 एड्स होंगे, 50 और 100 एड सेट्स होंगे, कैंपेन चल रहे होंगे, तो वहां पे फिर आपको देख के कंफ्यूज ना हो जाओ। इसके लिए आपको रेफरेंस के हिसाब से आप नाम रख सकते हैं, तो कोई इशू इस नहीं है। ऐड के नेम से ऐड का कोई लेना देना नहीं है कि अगर हम ऐड कोई रन लेना देना करते हैं नहीं है, तो नाम वहाँ पे जो कोई, हमने रखा हुआ जैसे आपने रखा हुआ है? हाँ, ये ओके आपके हिसाब से है, ये आपके रेफरेंस के लिए है, ये सामने वाले को दिखने वाला नहीं है। ओके जैसे ओके। ये ऐड देख रहे हो आप, यहाँ कुछ भी सब लिखा नहीं आएगा, ये जी फाइनल जो ऐड कॉपी क्रिएट हुई है ना, ये बस वो दिखेगा। जैसे कि लोगों को क्या दिखेगा मैं दिखाता हूँ, लोगों को फाइनल ये चीज दिखेगी, ऐड में आइए, लोगों को फाइनली ये दिखेगी, अगर ये ओपन हो जाए, एडिट पे चलते हैं, यहाँ पे भी स्ट्रक्चर है, ये कैंपेन है, ये एड सेट है, और ये आपका ऐड है। अभी मैं ऑलरेडी ऐड पे हूँ, अभी ये मुझे दिखाएगा कि लोगों को क्या चीज दिखेगी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखते हैं दिख रहा है कि नहीं, वरना अभी एक नया ऐड मैं आपको बना करके भी दिखाऊंगा, पूरा मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, कोई इशू नहीं है उसमें। ओके सर। आज नहीं भी हो पाया तो हम उसको कल कवर करेंगे, कल हम बनाएंगे ऐड, सामने में बना के दिखाऊंगा आपको। ओके और भी कुछ इसके अच्छे टूल्स हैं कॉम्पिटिटर के, आप एड्स वगैरह देख सकते हो, फेसबुक भी बताता है, लोगों को नहीं पता होता ये सारी चीजें, तो मैं सब बताऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए, एक बार ये हो जाए खुल जाएगा। क्लास की रिकॉर्डिंग्स हैं आप लोगों के पास, आप उसको भी रेफर करते रहना, फ्यूचर में कभी कुछ भूल जाओ, कभी कुछ समझ में नहीं आए, तो रिकॉर्डिंग्स भी हैं। अब मैंने रिकॉर्डिंग्स को पब्लिक कर दिया है, तो आप अपने मेरे चैनल पे जा करके भी आप रिकॉर्डिंग को रेफर कर पाओगे। पहले मैंने उसको अनलिस्टेड कर रखा था, खाली आपके पास लिंक होगा तभी आप देख पाओगे, बट अभी आप वैसे भी देख सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग वगैरह देख लेना, अगर कोई इशू आए और नहीं समझ में आए तो फिर आप पूछ लेना। ओके यस। सर। अच्छा, आप लोगों का प्लान है वैसे सीरियसली डिजिटल मार्केटिंग को लेकर कुछ करने का, या आप लोग खाली कोर्स कंप्लीट करने के लिए कर रहे सर मैं तो कर हाँ रहा ऑफ हूँ कोर्स साइड है में। सर। है? जी किस किस का नहीं है, यस किसी सर का है। नहीं लग रहा है मेरे को, बिल्कुल करना है ऐसा सर है कुछ। क्या? नहीं सर मुझे नहीं लगता कि कृतिका ऐसा आपके कोई भी। प्लान,
है क्या आगे? चलो अच्छा है, प्लान्स हैं तो कुछ करो सीरियसली। स्टार्टिंग में थोड़ा सा हसल है, जॉब वगैरह करोगे, जॉब करना ही पड़ेगा एक्सपीरियंस लेने के लिए, थोड़ा पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए। उसके बाद फिर धीरे धीरे खुद का भी कर सकते हैं। तो पहले ही खुद का नहीं हो सकता, मतलब अगर कर रहे हो तो? आप बहुत ग्रीडी इंसान है यार। क्या? कुछ नहीं, मजाक कर रहा हूँ। पोर्टफोलियो नहीं रहेगा तो क्लाइंट को क्या दिखाओगे? कल भी तो बात हुई थी ना। वही तो सर, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ। फिर वही हैक वैक यूज करना पड़ेगा फिर कुछ। अच्छा काम दे ही नहीं पाओगे क्लाइंट को तो सेटिस्फाई नहीं होगा वो, फिर आपको काम नहीं मिलेगा। क्वालिटी दोगे तो फिर आपके साथ लॉन्ग टर्म में बना भी रहेगा। यार इसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, पता नहीं क्यों। मैं तो बोलता हूँ स्टार्टिंग में जॉब वगैरह करो तो अच्छा है, इंटर्नशिप मिले तो इंटर्नशिप करो, स्टार्ट करो, लेकिन इनका मतलब ये है फेथ रखो, जो भी चीज कर रहे हो उसमें फेथ रखो। यस। बिलीव नहीं करोगे जो चीज कर रहे हो तो वो चीज आपके लिए काम नहीं करेगी। आप लोग का एक सेशन आई गेस एक्स्ट्रा सेशन देवेंद्र सर भी लेंगे। किस टॉपिक पे? थोड़ा सा जेनरिक टॉपिक रहेगा डिजिटल मार्केटिंग के साथ। आपको बेसिकली थोड़ा सा और बेटर इंडस्ट्री का आइडिया लग जाए। आप जॉब वगैरह के लिए जैसे बरका जी आप देख रहे हो, तो आप सर से भी Q&A करोगे, क्वेश्चन वगैरह पूछोगे, तो वो भी बहुत अच्छा, उनको इंडस्ट्री का नॉलेज है, वो आपको और अच्छा गाइड करेंगे। गाइडेंस के लिए ही बेसिकली वो एक एक्स्ट्रा बैच लेंगे और आपको और भी बहुत सारी चीजें बताएंगे। तो उस केस में भी आप एक बार सर से रेफर कर लेना जब सर क्लास लेंगे तो। कब क्लास मतलब मेरी क्लास खत्म होने के बाद, होगी? अभी जब मैं पूरा लाइक मेरा हो जाएगा क्लास खत्म तब। अभी नहीं, अभी नहीं। या गॉट इट सर। ओके। टाइम ले रहा है यार काफी ज्यादा। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, एक सेकंड। सर आपको लेट हो रहा था, अब कल बेसिकली क्लियर। खाने नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी है 10-20 मिनट्स है, वो कोई इशू नहीं है। मुझे बस ये दिखाना था कि जो फाइनल जो आपको देखते हो ना आप लोग ऐड, ये आपको जी दिखता है, इसके पीछे का जो भी बैकएंड है वो सब हमारे लिए है, क्रिएटर्स के लिए है। क्रिएटर लोगों का पार्ट जो सामने लेमैन को नहीं दिखता है। मैं आपको एक टूल के थ्रू समझाता हूँ। ये आप इस टूल के थ्रू क्या कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज है। आप इस टूल के थ्रू अपने कॉम्पिटिटर्स के ऐड देख सकते हो कि वो लोग क्या ऐड रन कर रहे हैं। सबसे अच्छी चीज, ठीक है, कोई बताता नहीं है बट मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये चीज कर सकते हो। फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, फेसबुक का खुद का प्लेटफॉर्म है, आप इसके थ्रू ये काम कर सकते हो। देखो इस पे जाओगे, मैं आपको वहां नहीं दिखा पा रहा हूँ, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। जब तक वो ओपन होगा तब तक हम यहाँ आराम से देख लेंगे और ये टूल भी हमारा कवर हो जाएगा। फाइनली क्या दिखता है ना ऑडियंस को, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। आप इस पे आ गए फेसबुक एड्स लाइब्रेरी में। ठीक है, आ गए आप। आने के बाद क्या करना है, लोकेशन देखना है, कैटेगरी लेनी है, कैटेगरी में ऑल एड्स करना है। अब मुझे ऑलरेडी नाम पता है, जैसे ऐड चल ही रहे होंगे तो मैं डायरेक्टली टाइप कर रहा हूँ, वरना आप अपने कॉम्पिटिटर का नाम टाइप करके यहाँ पे आप देख सकते हो। लेट्स से ये पर्सन है,
मुझे पता है इसके एड्स रन होते रहते हैं, तो मैं डायरेक्टली दिखा रहा हूँ आपको। आपको सिंपली ऐसे ही पेज का नाम टाइप करना है। पेज का नाम टाइप करते ही आपको उस पेज पे अभी जितने भी एड्स चल रहे होंगे ना, वो सारे एड्स आपको दिख जाएंगे। ये देखो, ये सारे एड्स के रन हो रहे हैं, सारे एड्स इसके अभी एक्टिव हैं। स्टार्ट रनिंग ऑन, कब से ऐड स्टार्ट किया है ये सब लिखा हुआ है। ऐड की आईडी आ रही है, ऐड एक्टिव है, ये भी आ रहा है। ये सारे इसके ऐड अभी रन हो रहे हैं, एक्टिव है। और ये फाइनल जो कॉपी है वो ऐसी दिखती है। अगर आपको कभी इसका ऐड देखने को मिला भी तो आप देखोगे कि इस तरीके से ये ऐड कॉपी फाइनली लोगों को ऐसे दिखती है। बाकी बैकएंड में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो किसी को नहीं दिखता है। ठीक है, इस तरीके से हम ऐड देख सकते हैं किसी का भी। ऐड के डिटेल्स पे आप जा करके और भी कुछ चीजें हैं छोटी मोटी, आप वो भी देख सकते हो। इस तरीके से आप जा करके साइन अप पे आप चेक कर सकते हो उसने लैंडिंग पेज कौन सा लगा रखा है। आपको लैंडिंग पेज देखने को मिल जाएगा कि मेरा कॉम्पिटिटर कैसे लैंडिंग पेज यूज कर रहा है, कैसे उसने लैंडिंग पेज डिजाइन किया है। तो उससे भी आप आइडिया लेकर के उससे भी बेटर लैंडिंग पेज बना सकते हो। एटलीस्ट वैसा तो बना ही सकते हो कम से कम। और लैंडिंग पेज सेम डिजाइन का बनाने में कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आने वाला है। डिजाइन पे कॉपीराइट नहीं आता है, कंटेंट पे आता है। तो यू कैन कॉपी द डिजाइन इफ यू रियली लाइक इट। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। ये सब चीजें हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटर का लैंडिंग पेज वगैरह देखो, उसका एड कॉपी देखो, वो कैसे लिख रहा है आप वो देख सकते हैं। उसने कैसे चीजें लिखी हुई हैं, क्या क्या चीजें वो कर रहा है। ऐसे हम किसी को भी स्पाई कर सकते हैं। अच्छा था ना ये? यस सर। यस सर। ये वाला बहुत सही है। मुझे भी जब पता लगा था तो मैंने बड़े सारे ऐड खोले थे। तो ऐसे ही हम देख सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली जो है ना वो ऐसा दिखता है एड कॉपी, किसी को भी दिखेगा तो उसके पीछे का चीज किसी को नहीं पता लगता। अब कोई एड सामने रन हो नहीं रहा है, वरना मैं दिखा देता आपको। मैं एड ही ढूंढ रहा हूँ इतनी देर से। ये रहा शायद, ये एड है क्या? नहीं। ये एड नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो जब ढूंढ रहे तब मिल नहीं रहा वैसे। यार सीरियसली वैसे इतने ऐड आते हैं, इतने ऐड आते हैं भाई साहब। अभी देखो ऐड ही नहीं आ रहा है, हद हो गई है। ये रहा फाइनली। ये रहा ड्रॉप शिपिंग, सीजे ड्रॉप शिपिंग। ठीक है जी, ये देखो फाइनल आपको ऐसे ऐड दिख रहा है। तो ऐसे ऐड दिखता है। बाकी बैकएंड पे जो हमारा काम होता है वो हम उस मॉड्यूल पे करते हैं, कैंपेन, एड सेट और एड कॉपी या एड्स। अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैंपेन्स पे आ जाते हैं फिर से। कैंपेन्स पे आकर के आप जब क्रिएट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे समझने वाली चीजें हैं। देखो आपको पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव चूज करने के लिए। ठीक है, अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो सकता है। अलग अलग ऑब्जेक्टिव विद रेफरेंस टू फनल्स हो सकता है। पहले अवेयरनेस आता है, फिर कंसिडरेशन आता है, फिर कन्वर्जन में आता है। आपको क्या करना है अपनी ब्रांड के लिए? आप कंपनी में जॉब करोगे तो आपको ऐड बनाने के लिए बोलेगा, तो आपको किस टाइप का ऐड बनाना है वो आपको क्लाइंट से पूछना पड़ेगा या कंपनी से पूछना पड़ेगा। वो बताएगी कि मुझे भाई पेज में मुझे लाइक बढ़ाने हैं या मुझे पोस्ट में लाइक्स बढ़ाने हैं। तो वहाँ तो बूस्ट का ऑप्शन था, हमने बूस्ट का ऑप्शन यूज नहीं किया था, याद होगा। तो हम यहाँ पे दूसरा ऑप्शन यूज कर सकते हैं। मुझे लीड जनरेशन चाहिए, मुझे वीडियो यूज चाहिए, मुझे ऐप इंस्टॉल चाहिए, मुझे पेज का लाइक बढ़ाना है या पोस्ट का लाइक बढ़ाना है, उसके लिए एंगेजमेंट है, मुझे अपना ब्रांड अवेयर करना है, मुझे अपनी रीच बढ़ानी है, मुझे कुछ सेल करना है, मुझे अपना स्टोर पे ट्रैफिक लाना है, तो मेरा फेसबुक मार्केट प्लेस है या फिर मेरा कोई और वेबसाइट वगैरह है, वहाँ है, मैं कैटलॉग दिखा करके सेल करना चाहता हूँ। अलग अलग गोल के हिसाब से अलग अलग यहाँ पे है। अब आप कोई ज्यादा स्मार्ट दिमाग लगाओगे कि मैं ब्रांड अवेयरनेस ऐड चला के लीड जनरेशन कर लूंगा,
जस्ट बिकॉज कि मैं वहाँ पे साइन अप का लिंक लगा करके वहाँ पे लैंडिंग पेज का लिंक दे दूंगा, जहाँ लोग आकर के क्लिक करके अपना नाम नंबर भर देंगे। तो ऐसा नहीं होने वाला है, ये बहुत स्मार्ट तरीके से बनाया गया है। और आप जो भी आपका गोल है ना, आप उसी गोल के हिसाब से चूज करो, ठीक है। सबसे सस्ता जो ऐड चलता है, सबसे सस्ता ऐड चलता है आपका ब्रांड अवेयरनेस और रीच का। उससे सस्ता आपका चलता है फिर ट्रैफिक वगैरह का चलता है, मैसेजेस वगैरह का चलता है सस्ता ऐड। वीडियो व्यूज भी थोड़े से सस्ते होते हैं, जो हल्का सा कॉस्टली पड़ता है, मतलब कंपैरेटिवली कॉस्टली, बहुत कॉस्टली नहीं कह रहा हूँ मैं, हल्का सा फर्क आता है। लीड जनरेशन उससे हल्का सा ज्यादा होता है। सेल्स का जो भी आप डायरेक्ट सेल्स वाला जो भी आप एड वगैरह चलाओगे, तो वो आपका थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है इन कंपैरिजन टू ब्रांड अवेयरनेस और रीच या फिर ट्रैफिक। लोग स्मार्टनेस दिखाते हैं, सस्ता वाला एड रन करते हैं ब्रांड अवेयरनेस का, और वहाँ पे लिंक लगा देते हैं लीड जनरेशन के लैंडिंग पेज का, बट वो वहाँ पे इतना लीड्स नहीं आता है। मशीन लर्निंग बहुत स्मार्ट है, बहुत एआई इसका बड़ा अच्छा है, तो उस हिसाब से ऐसे ही लोगों को दिखाती है। जैसे मान लो आपने लीड जनरेशन ऐड चलाया, तो वो ऐसे ही लोगों को ऐड दिखाएगी जो लोग मोस्ट लाइकली फॉर्म्स फिल करते होंगे, है ना। तो उस केस में लीड्स आने के चांसेस मोर लाइकली बढ़ जाते हैं। अगर आप ब्रांड अवेयरनेस चलाओगे तो वो ऐसे ही लोगों को दिखाएगा जो मोस्ट लाइकली ब्रांड को लाइक फॉलो कर सकें या फिर देख सकें, बट वहाँ पे वो मोस्ट लाइकली फॉर्म वगैरह नहीं भरते होंगे। वो मतलब उसका अपना एल्गोरिदम है, वो अपने हिसाब से ऐड दिखाता है। तो कहने का मतलब यही है एट दी एंड कि आपका जो भी गोल है कंपनी का, कंपनी के गोल के हिसाब से आपको ऐड बनाना है, स्मार्टनेस नहीं दिखानी है, ठीक है। कंपनी बोले लीड जेन बनाओ, मुझे लीड्स चाहिए, तो आप लीड जेन बनाओगे, लीड जनरेशन करोगे, अपने हिसाब से करोगे, ठीक है। इसको बनाने से पहले, कोई भी ऐड बनाने से पहले आप एक चीज और कर सकते हो। मैं ऐड बनाने वाला पार्ट में कल स्टार्ट कर लूंगा, मैं आपको वो चीज दिखाता हूँ। फेसबुक का एक और टूल है, वो आप यूज करके पहले समझ सकते हो कि मेरी ऑडियंस कैसी है, कितना ज्यादा है। ऑडियंस के बारे में आपको समझना है अगर, तो आप ये चीज यूज कर सकते हो, फेसबुक ऑडियंस इनसाइट्स। आप ये टूल यूज करके समझ सकते हो कि आप जो लोकेशन, जो लोग आप टारगेट करना चाह रहे हो, वो फेसबुक पे कितनी है, उसका स्कोप कितना है, ठीक है। और वो एग्जैक्टली किस कैटेगरी में है। जैसे मैं अगर मान लो अभी कैंपेन बनाता, ब्लाइंड कैंपेन बनाता, तो उसमें क्या होता, ब्लाइंड कैंपेन बनाता, मैं चाहता, मैं लोकेशन ले लेता, मैं जेंडर एज सब ले लेता। तो गूगल एड्स में आपने सीखा होगा, सर्च एड में आपने आंख बंद करके ऐड के लोकेशन वगैरह ले लिए होंगे बिना दिमाग लगाए। ऐसा कुछ किया था आप लोगों ने, या आपने रिसर्च करी थी? हेलो, पढ़ा है ना गूगल एड्स आप लोगों ने, कैसे किया था? सर यहाँ पे हमने नहीं पढ़ा है, हम वही तो कह रहे थे, हमारी गूगल ऐड की क्लास नहीं हुई थी। गूगल एड्स क्लास आप कह तो रहे थे कि सर्च एड वाला हुआ था ऊपर ना, बनाया ऊपर था आपने। ऊपर ऊपर से ही हमें थोड़ा बहुत इन्फो हुआ था, डिटेल में हमने नहीं पढ़ा था ये। फेसबुक ग्रुप कहाँ गया, ऑडियंस इनसाइट। तो कई बार लोग, मतलब कहने का मतलब ये है कि लोग ऐसे बना देते हैं ब्लाइंड होकर के। आप ब्लाइंड होकर के ना बना करके ना, आप यहाँ पे इंसाइट्स ले लो पहले कि आपकी ऑडियंस किस पर्टिकुलर कैटेगरी में है, उसके हिसाब से आप टारगेटिंग करो अपने ऐड में, तो ऐड बेटर परफॉर्म करता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। choose everyone on Facebook, people connected to your page, everyone on Facebook चूज कर लेना है। अब हम डैशबोर्ड पे आ गए हैं, ठीक है। अब लेट्स से मैं अपने हिसाब से बताता हूँ, मुझे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग की एड बना रहा हूँ मैं, और मैं बना रहा हूँ दिल्ली के लिए। इसको कट किया हमने, हमने डाला लेट्स से दिल्ली, इंडिया, चलो दिल्ली ले लेते हैं, दिल्ली ले लेते हैं। दिल्ली लिया, कंट्री और सिटी, ओयो, दिल्ली, दिल्ली, इंडिया, सिटी, ये वाला है, ये हमने ले लिया। ये यहाँ पे लेते ही इस साइड में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। एज और जेंडर ये सब यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। मुझे यहाँ के बदले मुझे इधर आकर के देखना है। डेमोग्राफिक्स के अंदर आप देख रहे हो मेरी ऑडियंस इतने के बीच में है, मैंने अभी दिल्ली चूज किया है। अब मैं देख रहा हूँ कि वुमेन कितना है,
इतना है, दिल्ली वगैरह में इतना आ रहा है। अभी मुझे क्या करना है, लेफ्ट साइड से इंटरेस्ट में जाना है, टाइप करना है डिजिटल मार्केटिंग। लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग। अभी मैं एक स्मार्ट वर्क क्या कर सकता हूँ, अगर कोई ऑलरेडी कोई कंपनी है जो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग करा रही है, तो अगर लोगों का उसमें इंटरेस्ट होगा तो फिर उनकी जो प्रोस्पेक्ट ऑडियंस है वो मेरी भी प्रोस्पेक्ट ऑडियंस हो सकती है। कहने का मतलब है कि मेरे जो कॉम्पिटिटर है उसकी जो प्रोस्पेक्ट ऑडियंस है, जो लोगों का इंटरेस्ट उसमें होगा, उनका इंटरेस्ट मेरे ब्रांड में भी हो सकता है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में हम उस ब्रांड का भी नाम ले सकते हैं। तो जैसे अगर मैं ले लूँ डिजी परफॉर्म, नहीं आ रहा है क्या, डिजी परफॉर्म नहीं आ रहा है, टॉपिक्स ही ले रहा है, तो मैं ले लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग। नहीं आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग लिया, यहाँ पे उसके हिसाब से चेंज होना शुरू हो गया है। अब ऐसे लोग जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट लेते हैं, उन्होंने कौन कौन सा पेज लाइक कर रखा है, उन लोगों की लोकेशन क्या क्या है, दिल्ली अभी भी अलग अलग इसके हिसाब से दिखा रहा है, एरिया के हिसाब से दिखा रहा है, कहाँ पे कितना लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। उसके बाद उनकी एक्टिविटीज आप देख सकते हो, वो लोग क्या कर रहे हैं, कमेंट करते हैं कि ज़्यादा, पोस्ट लाइक करते हैं कि ज़्यादा, वो एड्स को क्लिक करते हैं, वो ये सब उनके लास्ट 30 डेज के एक्टिविटीज आ जाएंगे। डेमोग्राफिक्स के नीचे आप चलोगे तो उनका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, मोस्ट ऑफ देम आर सिंगल या मैरिड में -18 है, तो सिंगल जो लोग हैं ज़्यादा प्रिफर कर रहे हैं। उसके बाद आप एजुकेशन लेवल देखो, तो यूनिवर्सिटी लेवल के लोग ज़्यादा प्रिफर करते हैं, बट यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट में इसका इंटरेस्ट बढ़ा है, पहले से ये चीज़ बढ़ी है। तो ये हम टारगेट कर सकते हैं कि जो पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग लोग हैं, उसको हम टारगेट कर सकते हैं। अब लोगों के जॉब टाइटल्स के अंदर ये सारे जॉब टाइटल्स बाय डिफॉल्ट होते हैं फेसबुक पे, तो इसके अंदर से किस किसका इंटरेस्ट कितना कितना है, ये सब हम देख सकते हैं। आप सी ऑल पे जाओगे तो आप और भी तरीके से ये चीज़ देख करके समझ सकते हो कि ये सारे जॉब रोल्स के इंटरेस्ट वाले लोगों का इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में भी है। पीपल कनेक्टेड टू योर पेज का ऑप्शन आ रहा है ना, खाली खाली अगर आप चाहते हो कि अपने जो पेज में कनेक्टेड लोग हैं, आपको उसके लिए ऐड बनाना है, तो आप वो भी चूज कर सकते हो। मैं नहीं चूज कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को अपने पेज के लिए ऐड नहीं बनाना, मतलब अपने पेज की ऑडियंस के लिए नहीं बनाना है, दूसरे पेज की ऑडियंस के लिए बनाना है। और देखते हैं और क्या हो सकता है मेरे लिए। स्नेही पटेल है, यस स्नेही पटेल इज देयर, इज अ डिजिटल मार्केटर, उसमें जिसका इंटरेस्ट होगा वो मेरी प्रोस्पेक्ट ऑडियंस हो सकती है। तो ऐसे ही आप टाइप कर करके आप सर्च कर सकते हो और उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि प्रोस्पेक्ट ऑडियंस कितनी कहाँ पर कैसी है, और इसके हिसाब से हम लोग ऐड वगैरह बना सकते हैं। आप चाहते हो कि आप इसको सेव कर लें, तो आप सेव पे क्लिक करके आप ये ऑडियंस सेव कर लो, और जब आप ऐड बनाने जाओगे तो टारगेटिंग में सिंपल आपको ये वाली ऑडियंस को चूज कर लेना है, पूरी ऑडियंस यहाँ से उठ के वहां चली जाएगी, मतलब ऑडियंस टारगेटिंग यहाँ से वहां चली जाएगी, और हम वहाँ पे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। वहाँ पे भी हमारा काम काफी आसान हो जाता है। आप ऑडियंस का नेम रखिए, ऑडियंस का नेम रख करके और इसको आप सिंपली सेव कर लो, ये सेव हो जाएगा। और आप वहाँ पे भी चेंजेस कर सकते हो, अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप वहाँ भी कर सकते हो, और आप यहाँ भी कर सकते हो। 18 टू, अब देखो एक और चीज, एज वगैरह का अगर हमने देखा है कि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट 18 to 24 है, और 25 to 34 है, और 35 to 44 है, तो मेरी एज की रेंज जो है मोस्ट लाइकली 18 से 44 यानी 44 हो जाएगी। तो एज मैंने ले लिया 18 से 44। ओहो, 44 तो ये एज रेंज मेरे लिए बेस्ट फिट है, मैंने एज रेंज ले लिया, टारगेटिंग समझ में आ गई। और मुझे क्या लगता है, इंटरेस्ट मैंने लिया है, जेंडर में और रखूंगा। अगर कोई प्रोडक्ट मेरा स्पेशली मेन या वुमेन के लिए होता तो मैं मेन या वुमेन चूज कर लेता। टारगेटिंग में यहाँ से भी कर सकता हूँ,
मैं आपको वहां भी करके दिखाऊंगा जब हम कल ऐड बनाएंगे। तो ऐसे हम लोग इंटरेस्ट वगैरह को पिक कर सकते हैं। ये जैसे एडवांस में क्या आ रहा है, एडवांस में आ रहा है यहाँ पे रिलेशनशिप स्टेटस, मोस्ट ऑफ देम आर सिंगल, तो मैं सिंगल को मैं पिक कर सकता हूँ। रिलेशनशिप स्टेटस में गया, मैंने सिंगल लोग पकड़ लिए। उसके बाद अब मुझे क्या दिख रहा है, एजुकेशन लेवल में यूनिवर्सिटी एंड पोस्ट ग्रेजुएट, तो मैं एजुकेशन में जाऊंगा, यूनिवर्सिटी एंड पोस्ट ग्रेजुएट पिक कर लूंगा। ऐसे मैं इधर से जो डिफाइन कर रहा हूँ ना, वो ऑडियंस सेव होगी मेरी। ठीक है, अब जॉब टाइटल में मुझे पता लग गया ये सारे लोग जॉब टाइटल के अंदर है, तो उसके हिसाब से मैं वर्क में जा करके उनका वो चीज चूज कर सकता हूँ। ऐसे ऐसे मेरी ऑडियंस बनती जाएगी और मैं उसको सेव कर लूंगा। वो ऑडियंस सेव हो गई उसके अंदर ऑटोमेटिकली वहीं पे। अब जब मैं ऐड बनाऊंगा मैं सिंपली उसको यूज कर लूंगा। ऑडियंस इनसाइट्स इज गोइंग अवे सून, क्या हो गया इसको, टू will no longer be available from 1st July 2021. You can access insights on your audience as well as filter and save audience in Facebook Business Suite Insights. Your audience can also be accessed across other Facebook Business Suite. अच्छा, ये हमारे डैशबोर्ड के अंदर चला जाएगा। जैसे हमने बाहर से ओपन किया है, इसको हम अंदर से भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, कोई नहीं, चलेगा। अच्छा टूल है, लेकिन ये आप यहीं से डिफाइन कर लो, समझ में आ जाएगा किस किस इंटरेस्ट में कितना कितना ऑडियंस है। लेफ्ट में उसके हिसाब से टारगेटिंग चेंज किया और लेफ्ट में चेंज करके सेव कर दिया। ये मेरी ऑडियंस रेडी है, मेरे को सिंपली जाके ऐड बनाना है। बाकी मैं कल आपको ऐड बनाने टाइम में भी ऑडियंस कैसे वहाँ पे एडिट करते हैं वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। अभी क्लास में एंड सर कर रहे हैं। फेसबुक वैसे कुछ ट्यूटोरियल क्लासेस भी डालता है इन सब टूल्स के लिए, जो आप सर्च करो, खुद मुझे बताना सर्च करके, से मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। उससे आप लोग सब पका पकाया खा रहे हो बहुत टाइम से। अब कुछ नया मेरे लिए भी लेके आ जाओ। यूट्यूब पे जैसे सर्च करना और गूगल पे सर्च करना। मैं कह रहा हूँ, मैं हिंट दे रहा हूँ, होता है। ठीक है, मैं हिंट दे रहा हूँ, होता है, बट आप सर्च करके लाना। आप सबको बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है बरखा, ठीक है अंकित, ठीक है दीपिका, ठीक है जो। Okay. सर, Sir, Okay, sir. you are leaving, no? It's okay. हाँ, आई एम लीविंग नाउ एंड मैं कल कंटिन्यू करूंगा क्लास। तो कल हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे पूरा तरीके से देख करके। मैंने खाली आपको टूल बताया है, मैं एड मैनेजर पे अभी नहीं गया हूँ। मैं पूरा आपको कल कैंपेन वगैरह बना करके दिखाऊंगा, कैसे बिलिंग वगैरह होता है, कैसे क्या चीजें होती है, सब मैं कल दिखाऊंगा आपको। ठीक है, So ये ऑडियंस ये जो टूल है वो सिर्फ फेसबुक के ऊपर कितना ऑडियंस है वो दिखेगा। ये फेसबुक के लिए, खाली फेसबुक के लिए। तो अगर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देखना है तो बेसिकली वो प्लेटफॉर्म पे जाके चेक करना होगा। वो प्लेटफॉर्म पे जाके चेक करना होगा। एग्जैक्टली। फेसबुक और सारे इंस्टाग्राम दोनों के लिए हो सकता है ये, या फिर खाली फेसबुक? नहीं, ये फेसबुक के लिए है, ये फेसबुक के लिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक का दोनों का ऐड वहीं से बन जाएगा, फेसबुक एड्स मैनेजर से ही बनता है। बन जाएगा क्या, बनता ही वहीं से है। लेकिन ये जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ये ऑडियंस फेसबुक के लिए है। ओके। इंस्टाग्राम के लिए क्या इंस्टाग्राम करना के लिए हम वहाँ, इंस्टाग्राम के लिए हम वही जब ऐड बनाएंगे उस टाइम पे हम एडिट कर लेंगे उसको। ओके सर, लेकिन इंस्टा में आई हैड फ्यू क्वेरीज ऑन दैट, यू नो, वो सेटिंग्स में जाके वहां पे कुछ बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे कि रिक्वेस्ट फॉर सम प्रमोशन, रिक्वेस्ट फॉर अदर, ऐसा कुछ तो है वहां पे। मतलब a lot of few friends of mine are doing that particular part. तो उसके बारे में तो थोड़ा आपने उनसे समझ पूछा नहीं कि वो लोग क्या यूज कर रहे हैं, उसमें क्या पूछा ऑप्शन है? पूछा था एंड आफ्टर दैट ना उस पे मैंने कर भी दिया कल। वहां पे एक ऑप्शन आता है कि आस्क फॉर पेड प्रमोशन विद सो एंड सो पर्सन, रिक्वेस्ट फॉर पेड प्रमोशन। तो वो रिक्वेस्ट आपको उस इंसान को भेजना होता है, जो भी whoever is that influencer. अच्छा, तो that person is accepting your request.
अब उसके बाद क्या है फिर, मतलब उसका मतलब क्या एक्सेप्ट कर होता है? लिया तो आप कोई प्रमोशन के लिए उससे बात करो, ऐड दे उसको, अपना ऐड कॉपी दो, वो करेगा आपका प्रमोशन। हाँ मैं एक बार, मेरे को स्क्रीनशॉट भेजना, मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ आप कौन से ऑप्शन की बात कर रहे हो। मैं स्क्रीनशॉट देख करके आपको बता दूंगा। ठीक है, जो ऑप्शन दो आप बता मिनट, रहे एक हैं ना मिनट। आप, हाँ आप मेरे को दे देना, मैं आपको देख के बता दूंगा। देखो वो कहाँ पे होता है ना, यू हैव टू गो टू सेटिंग्स, और सेटिंग्स में एक तो होता है एड्स में और एक तो होता है बिजनेस में। लेट्स से बिजनेस में वहां पे होता है प्रमोशन पेमेंट्स, ब्रांडेड कंटेंट जो होता है उसमें है बाद एक में सेकंड में ओपन कर रहा हूँ, मैं ओपन कर रहा हूँ पार्टनरशिप मोबाइल। लेवल, एक अप्रूव सेकंड जो मैं ओपन कर रहा हूँ। कंटेंट। सेटिंग्स में गया, सेटिंग्स में जाने के बाद आप क्या कर रहे हो, कहाँ पे जाऊँ मैं? देन सेटिंग्स में जाने के बाद है अपना बिजनेस में। बिजनेस का ऑप्शन, अच्छा इसमें नहीं, दूसरे में आएगा। एक सेकंड। सेटिंग्स में जाने के बाद मैं गया बिजनेस में, ठीक है। उसके बाद प्रमोशन पेमेंट्स, किसमें जाना है उसके बाद? ब्रांडेड ब्रांडेड promotion कंटेंट, payment ठीक was है। there, that is something else I believe so. अच्छा, Branded प्रमोशन content, बैंक हाँ। कॉन्टेक्ट में गया, ठीक है। यहाँ पे आपका स्टेटस क्या है सर? व्हाट इज योर स्टेटस ओवर देयर? मेरा इनएलिजिबल लिखा है। अच्छा, मेरा भी था, जो मैंने कल ही एलिजिबल किया है। So अच्छा, then there is something called as request approval from brand partners. अभी यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे आपको सर्च करना होता है whoever is the brand partner, that brand partner अच्छा comes over here. अच्छा अच्छा अच्छा, अभी चलो मैं ना एक बार इसको ना आपको दिखाऊंगा, मैं आपको एक बार देख करके बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है इस चीज का। ओके मैं कूल, आपको देख करके बता दूंगा। क्योंकि ये एक बहुत अच्छा फीचर है, बिकॉज अ ठीक है। लॉट ऑफ पीपल यू गेट दैट नॉनसेंस रीच एंड ऑल दैट बुलशिट, यू नो। अच्छा ठीक एनीवेज, है, मैं आपको देख के बताऊंगा। ऑलराइट सर, चलो और क्या है ठीक कि है। अनदर, ओके नो प्रॉब्लम, या अच्छा, थैंक यू, सी यू नहीं टुमारो। नहीं, आप बताइए, कोई बात नहीं, बताइए बताइए। एक्चुअली फ्यू अनदर, मतलब एक दोस्त है, वो ही इज अ हाँ आर्टिस्ट, यू नो, सो ही हाँ। हैज गिवन some content of his to promote or to show on YouTube. हम्म। तो मतलब अब फेसबुक, मतलब सो दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग नाउ अपार्ट, सो अभी उससे क्या पूछना है, मतलब उसका कंटेंट, आप इफ आई वांट टू ऑप्टिमाइज हिज एंटायर चैनल अकॉर्डिंग टू हिज हम्म कंटेंट, तो एक हम्म। अलग हो सकता है, दूसरा वीडियो अलग हो सकता है, तो उसके चैनल का एसईओ करना एंड ऑल, यू नो, आई वांटेड लिटिल हेल्प आउट ओवर। थोड़ा सा ना हम कॉल पे इसके लिए बात कर लेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा मेरे को टाइम लग जाएगा, मैं कहीं निकल रहा हूँ। नो प्रॉब्लम, हम इस पे कॉल पे बात कर लेंगे इस कूल, चीज नो के लिए। प्रॉब्लम, या थैंक्स। ओके देन, थैंक यू गाइस, एवरीवन, थैंक यू सो मच। कल क्लास स्टार्ट करते हैं। जी धन्यवाद। Yeah, ओके, थैंक यू। ओके सर, बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम।